हमने यहाँ पे 100 ग्राम जो है वो रेसिन लिया। 100 ग्राम रेसिन लिया तो ऑटोमेटिकली जब हमने उसका हाफ किया हमारे पास रह गया 50 ग्राम, यानी कि हमने अब जो हार्डनेस है वो ऐड करना है 50 ग्राम। कभी भी एकदम से पूरी बोतल आप उसकी तरह नहीं करेंगे, स्लो स्पीड में डालेंगे ताकि मेजरमेंट जो है वो सही। हम इसमें से थोड़ा सा रेजिन इसमें डालेंगे, रेजिन हमारा गर्म होगा। हमने थोड़ा सा रेजिन जो हमें ट्रांसपेरेंट रखना है इसको सेपरेट कर लिया और थोड़े से रेजिन के अंदर हम लोग अपना पेस्ट मेकअप पाउडर ऐड करेंगे। मुझे थोड़ी सी क्वांटिटी चाहिए थी, थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड की लाइट से। इसको भी हल्के हाथ से ही मिक्स करेंगे, अगर बहुत तेज़ मिक्स करेंगे तो ये हमारा काम खराब हो गया। या तो शेप दे यहाँ पर हम सिंपल से फ्लो करेंगे और इसके फ्लो यहाँ पे ना हमने एक्सट्रीम क्लोज कॉफी नहीं है, बट ये वाला जो मेथड है ना, ये वाला मेथड हम यूज़ करते हैं रेंज इफेक्ट के लिए। अभी आप लोग के माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप लोग ये दो केमिकल्स हैं जो मैं अपने आर्ट वर्क के लिए यूज़ करती हूँ। रेजिन की कोई भी प्रोडक्ट आपने बनानी हो तो आपको रेजिन की ज़रूरत है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपके पास मेयरिंग स्केल का होना है। यानी कि ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास एक मेयरिंग स्केल मशीन होती है जो हम लोग मोस्टली किचन में भी यूज़ करते हैं। छोटी छोटी चीज़ों के ग्राम्स मैयर फेटने के लिए या एप्पल वगैरह हमें मैयर फेटने तो हम इसके थ्रू मैयर फेटते हैं। अब रेजिन के अंदर सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हमारी जो प्रोपोर्शन है वो ठीक होनी चाहिए, क्योंकि अगर हमारी प्रोपोर्शन एक्यूरेट नहीं होगी या तो हमारा रेजिन जो है वो क्योर नहीं होगा, या तो वो क्योर होने के बाद हमारे मोल्ड के साथ स्टिक हो जाएगा और वो डीप होल्ड नहीं हो सकेगा, यानी हमारी प्रोडक्ट बन ही नहीं सकेगी। फिर बात आ जाती है रेजिन में कलर्स की। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह ये एक प्रोडक्ट आपको नज़र आ रही है, ये मैंने एक कार हैंगिंग टाइप बनाया हुआ है जिसके अंदर हमारे पास विनाइल स्टिकर आया हुआ है। अब इसके अंदर जो शेड्स है ये डिपेंड करते हैं आप कौन से यूज़ करते हैं। आपको शाइन में चाहिए हो तो हम मीका पाउडर यूज़ करते हैं, जिस तरह फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कुछ मेरे पास है। मैं मोस्टली अगर मीका पाउडर के वेंडर्स की आप बात करें तो मैं मीनून के यूज़ करती हूँ। इंस्टा पे अकाउंट है, मैंने अपने पेज के ऊपर टैग किया हुआ है। इस तरह से है डस्ट फॉर्म में पाउडर्स। और फॉर बिगनर्स जो कि ये चाहते हैं कि वो बहुत स्टार्टिंग में बहुत एक्सपेंसिव की तरफ नहीं जाना चाहते, तो हम बहुत लोकल चीज़ से भी इस चीज़ का स्टार्ट ले सकते हैं, जो कि हमारे पास आ जाते हैं। ये मेकअप पाउडर्स हैं, बट इस तरह से हमें आई शेडोज़ भी मिलती हैं। अगर हम लोग बाज़ार में देखें कोई भी डस्ट आई शेडोज़ या जो पैलेट्स मिलती हैं हम वो भी यूज़ कर सकते हैं। जस्ट ये है कि आप लोग जितना मतलब एक्सपेंसिव की तरफ जाते जाएंगे आपकी क्वालिटी उतनी मज़ीद बेहतर होती है। हम लोगों को क्या करना होता है, हमने जब अपना रेजिन एक स्पेसिफिक प्रोपोर्शन में मिक्स किया उसके बाद हमने थोड़ी सी क्वांटिटी में मतलब जितना हमें कलर चाहिए होता है उस हिसाब से हम मीका पाउडर यूज़ करते हैं। मीका पाउडर रेजिन में यूज़ किए जाते हैं। उसके अलावा अल्कोहलीज यहाँ पर पड़े हैं। अल्कोहलीज एक ये होते हैं मेटालिक अल्कोहलीज टाइप में पिगमेंट्स, ये आप लोगों को ऑनलाइन डिफरेंट वेंडर्स के पास भी अवेलेबल है, फिर हम इंस्टीट्यूट मी के पास भी अवेलेबल होते हैं और डिफरेंट वेंडर्स के पास ये यूज़ किए जाते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है पेस्ट। पेस्ट के लिए मैं प्रेफर करती हूँ गुजाल के लिए, ये आप लोग को इंस्टा पे पेज मिल जाएगा क्योंकि इनके पेस्ट बहुत फाइन है। मैं पर्सनली मैंने काफ़ी तरह के पेस्ट यूज़ किए हैं, बट इनके पेस्ट मुझे ज़्यादा फाइन है, मतलब आइडिया होती है ज़्यादा फाइन। पेस्ट का ये होता है कि हमारे कुछ इफेक्ट्स रेजिन में इस तरह के होते हैं जो सिर्फ पेस्ट के आ सकते हैं, यानी कि ज़रूरी हो जाता है अगर आपने डिफरेंट टेक्निक्स ट्राई करते हैं तो आपके पास अवेलेबिलिटी वो मटीरियल है। कुछ इफेक्ट्स ऐसे हैं जो सिर्फ मेकअप पाउडर से आते हैं। एक हम लोगों ने इफेक्ट देखा हुआ है रेजिन में बहुत ज़्यादा वेन से क्रिएट हुई होती हैं, इनकी डबल शेप की लाइंस आ रही होती है, इसमें बरीक बरीक से लाइंस क्रिएट होती है। हम यहाँ पर सिर्फ इसको क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास ज़रूरी है हम मेकअप पाउडर यूज़ करें। जबकि अगर हमें एक ओपेक लुक चाहिए होती है कि बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंसी नहीं चाहिए तो उसके लिए हम लोग पेस्ट यूज़ करते हैं। ये हमारी बेसिक चीज़ आ जाती है रेसिपी में। उसके बाद आप चाहें आपने डेकोरेशन के अंदर देखा होगा है जो वॉल शॉट करते हैं उसमें हम लोग यूज़ करते हैं फाइन आर्ट्स, यानी ये इस तरह से क्रिस्टल्स होते हैं, ये आप लोग देख सकते हैं, आप लोग को नज़र आ रहा होगा कि बहुत फाइन क्वालिटी होती है।
ब्रश ग्लास भी होते हैं, फाइव ग्लास भी होते हैं, मतलब ये डिफरेंट तरह से आपको इनमें वैराइटीज मिलती है। जो भी आप लोग यूज़ करना चाहें वो अपने रेजिन के अंदर आप लोग एडिशन कर सकते हैं। बट ये जो है हम लोग ज़्यादातर जो मोस्टली यूज़ करते हैं ना वो MDF के ऊपर यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर हम प्योर रेजिन की चीज़ में यूज़ करें ना तो ये उसका वेट ज़्यादा करता है, जिसकी वजह से उसके टूटने का या डैमेज होने का डर होता है, हमें डेप्थ ज़्यादा रहती है। अब बात आ जाती है हम लोग मटीरियल तो डाल लेंगे, लेकिन मटीरियल डालेंगे किसमें, यानी कि हमारे पास बेस क्या होना चाहिए। तो बेस के लिए हम लोग यूज़ करते हैं मोल्ड्स, सिलिकॉन मोल्ड्स। यहाँ पर ये जो मोल्ड है ये किचन मोल्ड, यानी कि इसमें आप लोग एक दफ़ा मटीरियल को किया, फाइनलाइज हो गया, आपने उस पर टॉप कोट कर लिया और उसके बाद आप उस पर किचन ऐड कर देंगे, यानी कि वो ड्रिल करके वो किचन ऐड कर जा सकते हैं। मोल्ड्स के लिए अगर आप लोग अकाउंट मुझे पूछें कि मतलब आप किस वेंडर को रेफर करेंगी तो वो भी सेम अकाउंट जो कि मैंने नीका पाउडर्स के लिए रेफर किया था, क्योंकि चाइना मोल्ड भी अवेलेबल है, बट चाइना मोल्ड इनके अकॉर्डिंगली हमें चीपर पड़ते हैं, बट उनकी लाइफ बहुत होती है, क्योंकि उसमें मसला ये आ जाता है कि हमारा रेजिन अगर हमने थोड़े ज़्यादा टाइम के लिए, फॉर एग्जाम्पल 2 से 3 डेज़ के लिए हमने जो है उसको रख दिया है कि वो प्रॉपर तरीके से ड्राई हो जाए, तो वो मोल्ड में स्टिक हो जाता है। और जहाँ मोल्ड में रेजिन स्टिक हो गया वहाँ पे वो मतलब उसके प्रोपोर्शन का मसला नहीं भी होना तो हमारा रेजिन स्टिक हो जाता है। उसके लिए मैं इनको इसलिए प्रेफर करती हूँ, लेकिन ये है कि ये हमें थोड़ी एक्सपेंसिव पड़ेगी। फॉर द स्टार्ट अभी हमारे पास यहाँ पर ना सिलिकॉन गन अवेलेबल नहीं है, बट मैं फिर भी आप लोगों को इंट्रोडक्शन के लिए चीज़ बता देती हूँ कि हमारे पास एक प्लास्टिक शीट्स होती है, बाइंडिंग शीट्स जिसे कहते हैं, जो हम मोस्टली बुक्स वगैरह को बाइंड करने के लिए भी यूज़ करते हैं। अगर हम खुद से बनाना चाहें, स्टार्ट में मोल्ड्स को क्रिएट करना चाहें, तो हम इस शीट को यूज़ करते हुए सिलिकॉन गन जो कि एक गन होती है और उसके अंदर सिलिकॉन जो ज़्यादातर मेरे ख्याल से घर की चीज़ों वगैरह में भी यूज़ करते हैं, उनको ज्वाइन वगैरह करने के लिए, तो हम उसको यूज़ करके मोल्ड क्रिएट कर सकते हैं। इस तरह से किया जाता है। फॉर एग्जांपल हमने प्लास्टिक शीट ली या एक बाइंडिंग शीट ली और हमने इसके ऊपर उस गन से जो भी रिक्वायर्ड शेप है उस शेप को हम बना लेंगे। उस शेप को बनाने के बाद हम मिनिमम उसको 24 आवर्स देते हैं कि वो प्रॉपर तरीके से ड्राई हो जाए। और उसको ड्राई करके हमें इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि हमारे जो एजेस हैं वो कम्प्लीटली कवर हो, यानी कि अगर हमने उसको प्रॉपरली इसके साथ स्टिक नहीं किया होगा तो उसका नुकसान ये होगा कि जब हम रेजिन पोर करेंगे तो हमारा जो रेजिन है वो साइडों से स्प्रेड हो जाएगा और हमारी चीज़ ख़राब हो जाएगी। तो अगर हम चीपर वे में जाना चाहें तो हम ये वाला जो वे है ये भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर प्रॉपर मोल्ड की तरफ जाएँ तो हम मतलब मोल्ड बाय कर सकते हैं, वो फिर आप चाइना मोल्ड बाय करना चाहिए लेकिन उनकी लाइफ कम होगी, हम वो भी यूज़ कर सकते हैं। हम दूसरे मोल्ड यूज़ करना चाहें तो वो कर सकते हैं। इसके बाद एक हमारे पास मटीरियल आता है जिसके ऊपर हम रेजिन का काम करते हैं, MDF। अब MDF के ऊपर कभी भी जब आपने रेजिन का काम करना हो तो MDF मिनिमम भी 8 mm का ट्रिप करके MDF की बैक साइड करना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ बहुत कॉमन है कि हम MDF में पोर करते हैं, हमारा रेजिन जो बैक साइड पे जाता है, हमारी बैक साइड की फिनिशिंग सारी खराब हो जाती है। तो उसके लिए भी मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, बट सिंपल जो पेपर टेप होती है वो भी यूज़ कर सकते हैं और बाइंडिंग टेप भी यूज़ की जा सकती है। यानी फॉर एग्जाम्पल कोई भी हमारे पास अगर राउंड चीज़ है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये राउंड है तो मैं इसके राउंड पे टेप को इस तरह करके सारे साइड पे लगा दूँ, यानी कि हाफ टेप ऊपर होगी और हाफ साइड पे लगूँगी, ताकि हमारा जो रेजिन है वो ऊपर को लेयर बनाए। अगर हम बिल्कुल नीचे नीचे रखेंगे तो रेजिन वहाँ तक आके वहाँ से नीचे ड्रिप कर जाएगा। तो इसलिए हम लोग इस चीज़ का ख्याल रखते हैं कि MDF पे काम करने पर हमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा प्रिकॉशन की जरूरत है। अब यहाँ पे बहुत बेसिक चीज़ आ जाती है कि रेजिन से जब काम करना है तो हमारा इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए। अब बहुत ओपन इन्वायरमेंट में काम करेंगे तो सारे डस्ट पार्टिकल जो कि आपके काम में आ जाएंगे, अगर आपकी फाइनल प्रोडक्ट रेडी होगी तो उसमें आपको बहुत से डस्ट पार्टिकल्स नजर आएंगे और तब उसका कोई भी सोल्यूशन नहीं निकलता। इसीलिए बेस्ट रहता है कि आप एक वेंटिलेटेड एरिया में जाएँ, वहाँ पर आप काम करें और सबसे ज़रूरी है कि वहाँ पर सफाई का बहुत ख्याल रखें, यानी कि कोई डस्ट वाला काम वहाँ पर ना हुआ, कोई पाउडर, इवन आप जब इस मीका पाउडर में जब यूज़ करते हैं तो कभी भी जो आप प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं उसके ऊपर इसको इस तरह से नहीं खोलें। मैंने भी इसको पूरा नहीं खोला, वरना ये जल्दी गिरता है, तो आप कभी भी इसको पूरा ऊपर नहीं खोलेंगे, क्योंकि अगर हम ऊपर खोलेंगे तो डस्ट पार्टिकल्स वहाँ पर गिरेंगे और वो हमारी प्रोडक्ट के अंदर ना स्पेसिफिक जगह पे मतलब एक प्रोमिनेंट निशान नज़र आता है ना, वो उस तरह से नजर आएगा। क्योंकि ये पाउडर फॉर्म होती है तो अगर हवा नहीं भी है ना, हमारे सांस लेने से भी उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है और वो नीचे ना गिरने का डर होता है। तो हमें अपने मॉइस्चर, हमें ना रूम का टेम्परेचर का बहुत ध्यान रखना है। अगर बारिश का मौसम है या कोई भी मॉइस्चर है हमारे इन्वायरमेंट में तो कोशिश करें रेजिन का काम ना करें, और अगर बहुत ज़रूरी है करना तो कोशिश करें कि टॉप लेयर नहीं करें। अगर आपको टॉप लेयर भी करनी है, जिसका कभी होता है कि हमने कोई ऑर्डर पकड़ लिया और हमें हर स्टूडेंट को डिलीवर करवानी तो ऑब्वियसली क्लाइंट तो नहीं कि कहेगा कि ठीक है आप जब बारिश खत्म होगी आप तो अब काम कर देगा, हमें काम करना पड़ता है।
फिर तब हमें हीटर या कोई ऐसी चीज़ जिन पे हम हीटर लगा सकते हैं या सिलेंडर कमरे में छोटा रख के उसको ऑन कर सकते हैं कि हमारे कमरे का जो मॉइस्ट है वो खत्म हो जाए। अगर हमारे कमरे में मॉइस्ट रहेगा तो हमारी जो प्रोडक्ट है वो ख़राब हो जाएगी। इसको बचाने के लिए एक वे ये होता है कि हम लोग मॉइस्ट ख़त्म करें। दूसरी चीज़ ये आ जाती है कि हमने जिस भी प्रोडक्ट में हमने रेजिन का मटीरियल कोट करना है हमने उसको कवर करना है। छोटी प्रोडक्ट के लिए डिफिकल्ट नहीं होता क्योंकि छोटी प्रोडक्ट हम इजीली किसी भी बॉक्स से, फॉर एग्जाम्पल अभी ये बॉक्स है तो हम इससे भी कवर कर सकते हैं, इस तरह का प्लास्टिक का बड़ा बॉक्स लेकर उससे भी कवर कर सकते हैं। बट ये इशू आता है कि हमें बड़ी चीज़ बनानी होती है, फॉर एग्जाम्पल हम 5 फीट का 6 फीट का जॉर्ड बना रहे हैं कुछ हम उसे कवर नहीं कर सकते। तो उसके लिए फिर हम लोग सेकेंड स्टेप पे चले जाते हैं, जिस स्टेप को हमने पहले डिस्कस किया कि हम लोग अपने रूम को अच्छी तरह से क्लीन कर लेते हैं और मॉइस्ट का ख्याल रखते हैं। और कभी भी आप लोग कोई भी प्रोडक्ट बनाएं तो कोशिश करें उसको जल्दबाजी में डीमोल्ड नहीं करें। यानी कि आपको है क्योंकि अक्सर होता है खासतौर पे स्टार्टिंग में ये चीज़ होती है कि हम जब न्यू चीज़ तैयार करते हैं हमें होता है बस फटाफट डीमोल्ड करके देखें नीचे इफेक्ट कैसा आया, क्योंकि तब तक हमें टेंशन लगी रहती है कि हमने जो बोल किया हमारा मटीरियल ज़ाया तो नहीं जाएगा। क्योंकि मैंने भी स्टार्टिंग में ये बहुत गलतियाँ की। बट क्या होता है अगर हम उसको जल्दी डीमोल्ड कर देते हैं ना तो एक तो हमारे फिंगरप्रिंट्स हमारी प्रोडक्ट के ऊपर आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये कुछ प्रोडक्ट्स जो ना फिनिश नहीं होते, अगर मैंने इसको डीमोल्ड किया है तो मैं जहाँ जहाँ इसको पकड़ूंगी ना वहाँ इसके मेरे फिंगरप्रिंट प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या होता है कि हमें इसके ड्राई होने के बाद इसको ग्राइंड या बफ करना पड़ता है, जो रेगुलर पेपर्स वगैरह होते हैं इनके साथ फिर दोबारा से उसको टॉप कोट करना पड़ता है। यानी कि हमारा जितना टाइम है और रेजिन है हर चीज़ डबल हो जाती है। तो इस चीज़ का हमें ख्याल रखें। इसके अलावा साथ साथ आप लोग के कोई क्वेश्चन हैं तो आप लोग साथ साथ में क्वेश्चन कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसके बाद हम लोग कोई बात करें हमारा मॉइस्चर भी डिस्कस किया है। आप लोग तब तक आप लोग का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग साथ साथ अपने क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं। फिर आगे सारी बात स्टार्ट हो जाएगी। तो हम ये कर देंगे हीटर समर में जैसे टेम्परेचर टेक करना सपोर्टिंग वाली हमारा टेम्परेचर करना वही हमारे पास देखिए जब बहुत सर्दी आ जाती है तब हमारे लिए डील करना मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है हम सर्दी को तो नहीं रोक सकते, हम मतलब हर तरफ से भी कमरा बंद कर लेंगे, सर्दी कहीं ना कहीं से आ जाएगी। तो तब हमारे पास बेस्ट वे होता है या तो हम थोड़ा सा ब्रेक ले लें अपने काम में या हम बेस मटीरियल रेडी करते हैं वो भी हीटर ऑन करके, और जो टॉप कोट है उसके लिए हम इन्वायरमेंट का यानी कि अपने मौसम का ठीक होने का वेट करेंगे जब थोड़ी सी गर्मी है कि इस तरह का मौसम हो कि मॉइस्चर ना आए कमरे में। और मॉइस्चर चेक करने के लिए हम लोग एक छोटी सी मशीन मिलती है, दराज पर भी अवेलेबल है, वो भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके रूम में मॉइस्चर हो तो वो उसके ऊपर ना उसकी जो टॉप है ना वो उसका उस तरफ मूव कर जाता है कि आपके रूम में मॉइस्चर अवेलेबल है। और जब हम गोल्ड में कोई भी काम करना हो, अब मेरे पास अभी यहाँ पर मेरे पास अवेलेबल नहीं है लेकिन मैं एक चीज़ मिलती है हम लोग को उसको बैलेंसिंग मशीन है। नॉर्मली वो आपको किसी भी लोकल हार्डवेयर शॉप वगैरह से भी मिल जाती है, छोटे साइज़ में भी मिलती है, बड़े साइज़ में भी मिलती है। तो जब कभी मोल्ड में काम करना होगा तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपने जिस जगह पे आपने काम करना है उसको पहले चेक करना है, क्योंकि जब हम लोग रेजिन को पोर करते हैं ग्रेविटी की वजह से रेजिन जो है वो सेंटर में आ जाता है। अगर आप मुझसे किसी ने पहले रेजिन का काम किया होगा या वीडियोस देखी होंगी तो आप लोग को आइडिया होगा कि हम जब रेजिन का काम करते हैं ना तो थोड़ी देर बाद में रेजिन सेंटर में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। इसीलिए जो हम वेन इफेक्ट भी बनाते हैं तो सारी रेंज जो है वो सेंटर की तरफ मूव कर जाती है। तो अगर हम लोगों ने बैलेंस चेक किया होगा ना कि हमारी सर्फेस कहीं से भी जिसका बैलेंस ख़राब नहीं है तो हमारी प्रोडक्ट कभी भी ख़राब नहीं है। और कभी भी अगर आपने एक लेयर इस प्रोडक्ट में क्योंकि हमने ऐसे मोल्ड रखा है, आपने एक लेयर इस तरह से ली है तो जब दूसरी लेयर दें तो कोशिश करें इसको शिफ्ट करें ताकि अगर आपका बैलेंस कहीं से ख़राब हो एक हल्का सा मतलब बिल्कुल माइनर सा भी इफेक्ट होगा ना तो वो उसमें कवर हो जाएगा। और प्रोडक्ट अब एक चीज़ आ जाती है हमारी प्रोडक्ट के एजिस के ऊपर जो गोल्डन पेंट किया है, मोस्टली गोल्डन मार्कर्स मिलते हैं तो इनके ऊपर मेरे ख्याल से पेन गोल्ड के नाम से भी है और कुछ और डिफरेंट मार्कर्स जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और एक चीज़ आ जाती है कि हम लोग खुद वो पेंट इस तरह से तैयार करते हैं। लोकल जो पेंट शॉप्स होती हैं उनके पास गोल्डन कलर का सुपीरियर क्वालिटी गोल्ड पाउडर मिलता है, यानी कि आपने गोल्ड में लेना तो आप गोल्ड में ले सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ बात तो उसको हम लोग थोड़े से वार्निश में ऐड करके उसको अच्छी तरह से मिक्स करके हम खुद वो पेंट तैयार कर सकते हैं और उसको बाद में अपने एजेस पे यूज कर सकते हैं। जी बिल्कुल पेस्ट कुछ भी होता है कि अगर हम बनी बनाई चीज़ की तरफ जाते हैं वो अक्सर हमें एक्सपेंसिव पड़ती है या अक्सर ऐसा होता है कि हमें मतलब वो स्पेसिफिक कलर नहीं मिल रहा होता जो हमें अपनी प्रोडक्ट के लिए चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास मतलब इतना आइडिया होना चाहिए कि अगर हमें खुद से कलर बनाना पड़े तो
2 से 3 कलर के अगर मिक्स करने पड़ते तो हमें पता होगा कि हमने ये पाउडर लिया, हमने इस पर ये वाला शेड मिक्स किया और ये वाला शेड मिक्स किया और हम लोग थोड़ा सा वार्निश शेड करके मिक्स किया, तो हमारे जो रिक्वायर्ड कलर है वो तैयार है। तो हम उस तरह से एचेस के ऊपर पेंट कर सकते हैं। और हम लोग फिर आ जाते हैं हमारे एचेस मोस्टली हो जाता है कि एचेस शार्प रह जाते हैं, तो उसके लिए हम लोग ग्राइंडिंग मशीन भी यूज़ करते हैं। मिनी ग्राइंडर से नेल फाइलर की तरह का ग्राइंडर भी मिलता है, वो छोटी सी मशीन होती है जिसको आप मतलब सैलरी भी मिलती है, दूसरे भी मिलती है, वो भी यूज़ कर सकते हैं। बट ग्राइंडिंग करनी हो या एजेस को नीट करना हो, जब तक आपकी प्रोडक्ट फाइनली टोटली क्लोज ना हो जाए, कोशिश करें कि आप उस पर इस तरह की कोई भी चीज़ यूज़ नहीं करें, क्योंकि अगर आप इस तरह से करते हैं तो वही बात आपके फिंगरप्रिंट्स कहीं ना कहीं लग जाते हैं। टोटली क्योर होने में हमारे रेसिपी को कम से कम 24 आवर्स to 36 आवर्स मिनिमम लगती है। अगर आपने कोई प्रोडक्ट तैयार की है और आप अगर 3 से 4 दिन वेट करते हैं, यानी कि आप उसके ऊपर एक्स्ट्रा भी कोई काम नहीं करते, आपने 2 दिन बाद डीमोल्ड किया और आपने उसको रख देते हैं, तो उतने ही कम चांसेस होते हैं कि उसके ऊपर स्क्रैचेस पड़े, क्योंकि रेजिन के काम में स्क्रैचेस का इशू बहुत ज़्यादा आता है। कि हमने काम किया, हम लोग मोस्टली क्या करते हैं, जल्दी में हम कहते हैं कि हम बस इसको फिनिशिंग की तरफ ले जाएँ, उस फिनिशिंग के दौरान हमारा नेल, हमारा हाथ, इवन कपड़ा भी जो ऊपर लगता है ना, वो भी उसमें से क्रैच डाल देता है। तो उसका बेस्ट इफेक्ट और एक सबसे बेहतर ये रहता है, एक तो हम इस तरह से उसको मतलब ये कहते हैं प्रिकॉशंस भी कर सकते हैं कि हम थोड़ा टाइम दें उसको प्रॉपर ड्राई होने के लिए, और सेकेंड चीज़ हमारे पास ये आ जाती है कि हम लोग टॉप कोट के लिए लो विस्कोसिटी रेजिन यूज़ करें। अब हल्क रेजिन यूज़ करने का बेसिक मकसद ये है, इट्स अ काइंड ऑफ 3-in-1 रेजिन, यानी कि ये मीडियम विस्कोसिटी भी है, ये लो विस्कोसिटी भी है, ये हाई विस्कोसिटी भी है। इस तरह अभी ये नॉर्मल टेम्परेचर पे है तो ये नॉर्मल विस्कोसिटी है, हमें इसे लो विस्कोसिटी करना है तो हम थोड़ी देर के लिए इसे गर्म पानी में रखकर इसकी विस्कोसिटी लो कर सकते हैं। मेरी लाइफ थोड़ा लाइव ऑन है तो यानी कि अगर हमें लो विस्कोसिटी करना है तो हम इसे थोड़ी देर के लिए गर्म पानी में रखेंगे, बट कोशिश करें कि हार्डनर जो है उसको नहीं करें। क्यों? क्योंकि हार्डनर तो हमारा ऑलरेडी यानी कि वो बहुत डाइल्यूटेड फॉर्म में होता है, जबकि हमारा जो ड्रेसिंग है वो हमारा थिक फॉर्म है। अब एक मेन इंपॉर्टेंट चीज़ मिस हो गई कि हम लोग इसकी प्रिकॉशन का किस तरह से ध्यान रखें। एक तो हमने करना कि हमने मेडिक स्केल यूज़ करना है, और फिर क्या है हमारे पास ये जो रेजिन है, ये पाकिस्तान में मोस्टली जो रेजिन पाया जा रहा है ना, वो 2-in-1 रेशो है, यानी कि ये आपको कुछ बॉटल्स नज़र आ रही हैं, ये ऑब्वियसली आपको देख के आइडिया हो रहा है कि ये बड़ी बॉटल है तो 2 रेशो इसमें से चलेगा और 1 रेशो इसमें से चलेगा। तो करना क्या है, आपने जब वेट मशीन लेनी है तो कभी भी आपने ऑन करने के बाद ग्लास नहीं रखना। आप ऑन करने के बाद ग्लास रखते हैं, स्पून रखते हैं, कुछ भी रखते हैं तो हर चीज़ का वेट ऐड होगा। आपने मशीन के ऊपर मशीन के ऊपर ग्लास रख दिया, उसके बाद आपने मशीन ऑन करी, वेट किया, मशीन ने नंबर पर आ गई, इनके वो 0 से स्टार्ट हुई उस पर आ गई, उसके बाद आपने इसको ओपन किया। अभी मैं ओपन नहीं करी, जब हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल तब मैं आपको ओपन किया। देन हमने अपना मटीरियल खोज किया। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग 20 ग्राम, ये जो हमारे पास बड़ी बोतल अवेलेबल है, अगर हम 20 ग्राम ये ले रहे हैं तो जो 10 ग्राम उसका जो हाफ हो जाएगा, 10 ग्राम वो हम ये लेंगे, ठीक है। और इस तरह से हमने क्या करना है कि जब हमने इसके ऊपर किया 20 ग्राम, फॉर एग्जाम्पल अभी स्टार्टिंग हो तो आप लोग अपना मैं अब तक जो करती हूँ क्योंकि अक्सर ज़्यादा अमाउंट में रेजिडेंस करना होता है, तो आप बस कैलकुलेटर ओपन करके रखिए। 30 ग्राम आपका ये आया, डिवाइडेड बाई 2 करके आप उसको देखिए क्या प्रोडक्ट आ रही है, उसको प्लस कर लें, उसमें आपके पास फाइनल निकल आएगा कि आपको टोटल कितनी मेजरमेंट चाहिए। जब आपकी टोटल मेजरमेंट आ जाए आप इसको बंद कर दें, और उसके बाद आ जाती है इसकी मिक्स। इसकी मिक्सिंग का जो बेसिक तरीका है वो ये है कि इसको स्लो मिक्स किया जाए। मोस्टली जो गलती होती है जिसकी वजह से एयर बबल्स बहुत ज़्यादा आते हैं या आपका रेजिन आपके हाथ में ही गर्म हो जाता है, यानी आपने पकड़ा हुआ है, आपका रेजिन इतना गर्म हो गया कि आप ऐसे ऐसे करके ग्लास को कर रहे हैं, बस आपको समझ नहीं आ रहा है, आपने उनके पोर करके काम करना चाहिए। जब कभी भी रेजिन इस तरह से हाथ मतलब एकदम से बहुत गर्म हो जाए तो कोशिश करें मोल्ड में ना डालें, आपके मोल्ड को डैमेज कर दें। तो ऑब्वियसली सी बात है वो ऑलरेडी क्योर होना शुरू हो गया होगा, अगर आप उस टाइम पे उसको मोल्ड में डालेंगे तो वो आपके मोल्ड को ख़राब कर देगा। उसमें मीठा पाउडर कुछ भी डाल दिया ना तो वो अजीब से जिसका गुठलियाँ से बन जाती है ना, वो फ़ौरन उस तरह से होने लग जाते हैं। अब जब आपने रेजिन और यानी कि हमारे पास हार्डनर रेजिन हमने दोनों इसमें डाल दिया तो मोस्टली हम इस तरह से स्टिक्स यूज़ करते हैं या प्लास्टिक के स्पून भी यूज़ किए जा सकते हैं, या अगर आप लोग मतलब एक चीज़ को प्रॉपर कंटिन्यू कर रहे हैं तो आप स्पैचुला भी बाय किया जा सकता है। मिनी स्पैचुला सब ऑनलाइन भी मिलते हैं, या सिंपल हम लोकल जो बर्तनों वाली दुकान होती है उस पर जाकर भी जो उसका होता है प्लास्टिक का सिलिकॉन का जो स्पैचुला होता है हम वो परचेज कर सकते हैं। उसका बेनिफिट क्या होता है, एक दफ़ा मिक्स किया, रख दिया, ड्राई हो गया, उसके ऊपर से रेजिन रिमूव कर लिया, वो आपका रिसाइकल
तो बस ये आपने यूज़ ही करते जाएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली सी बात है, आपने एक दफ़ा यूज़ की दोबारा इसके ऊपर से उतरेगी, तो आपको बार बार उस चीज़ को इस तरह से करना पड़ेगा। सिलिकॉन से रिमूव हो जाता है। सिलिकॉन से रिमूव हो जाता है। सिलिकॉन हो या ये जो मैंने प्लास्टिक शीट पहले दिखाई थी, इस तरह की कोई चीज़ हो, उससे मतलब ये जो इसके ऊपर शीट है इसके ऊपर से भी रेजिन आराम से रिमूव हो जाता है। तो हम लोग कि अगर हम लोग ये वाले कप्स भी यूज़ करते हैं ना, तो इसके ऊपर से रिमूव नहीं होता। अब यहाँ पर मेरे ख्याल से अगर हम लोग सिलिकॉन की मरीन कप्स भी मैं इसके बाद दिखाऊँ, अगर सिलिकॉन की मरीन कप्स आप यूज़ करें तो उसका भी बेनिफिट यही है कि वो रिसाइकल हो रही है बाद में, मतलब आपने एक दफ़ा यूज़ किया, ड्राई कर लिया, बाद में आप उसको यूज़ कर सकते हैं। फिर हमारे पास चीज़ आ जाती है, हमने जब रेजिन पोर कर लिया तो उसके बाद हमारे पास आते हैं बबल्स, जो एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। जो भी बंदा रेजिन आर्ट कर रहा है तो ये बबल्स किस तरह खत्म होंगे। अब अगर हम लोग बाहर के प्रोडक्ट्स देखते हैं तो हम बहुत इंस्पायर होते हैं कि इतनी फिनिश प्रोडक्ट, यानी कि वो रेजिन डालते बाद में उसको टोटली मतलब शीशे की तरह की क्लियर होकर दिखाता है। क्यों? एक तो सीधी सी बात है, उनके वहाँ का इन्वायरमेंट, उनका केमिकल, उनकी हर प्रोडक्ट यहाँ के लिहाज से बहुत चेंज है, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट यूज़ करके यहाँ का मेन इशू है, यहाँ पे इन्वायरमेंट का इशू है। यहाँ इन्वायरमेंट में डस्ट हुई, जो इस तरह की चीज़ें हमारी ओवरऑल जो प्रोडक्ट है उनको ख़राब करती है अगर हम लोग प्रॉपर प्रिकॉशंस नहीं लेते। तो हम लोग क्या है, इसके लिए हमारे पास हीट गन यूज़ होती है। आप मुझे टाइम की हीट गन हमारे पास एक हीट गन होती है, एक ये ब्लू टॉर्च यूज़ होती है, ये मिनी टॉर्च है, एक ये ब्लू टॉर्च यूज़ होती है, और ये ऊपर आप लोग यहाँ से देख सकते हैं ये हीट गन है। लेकिन ये मैं रेफर करती हूँ मोस्टली अगर आप लोग जब थोड़ी सी बड़ी प्रोडक्ट्स की तरफ जाएँ, इसका आप ट्रेस बना रहे हैं, टेबल्स बना रहे हैं, तो इसको बाय करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि तब ये छोटी चीज़ काम नहीं करती। क्योंकि अगर आप इसको लेकर शुरू करें तो आप पूरे टेबल पर लगे रहेंगे। अब एक तरफ से बबल्स खत्म करेंगे तो मैं दूसरी तरफ से दोबारा नीचे बबल्स ऊपर आ जाएंगे। और कभी भी जब रेजिन को मिक्स करें तो कोशिश करें कि 2 से 3 मिनट का टाइम रेजिन को दें। उससे क्या होगा, जब हम रेजिन मिक्स करके 2 से 3 मिनट के रख देंगे ना, उसके अंदर जितना केमिकल ने रिएक्ट करना होगा वो रिएक्ट करके सारे बबल्स जो है हमारे टॉप पर आ जाएंगे। और जब बबल टॉप पर आ जाएंगे, अगर आपने फॉर एग्जाम्पल एक ग्लास पकड़ा, आपने एक दफ़ा इसको ऐसे किया, बबल्स रिमूव, तो बबल्स दोबारा क्रिएट नहीं होंगे। ऑटोमेटिकली जब आप कलर डाल के मिक्स करके उसमें डालेंगे तब थोड़े से बबल्स दोबारा आएंगे, लेकिन एक दफ़ा जो सारे मेन बबल्स होते हैं ना वो सारे उससे रिमूव हो जाते हैं। हीट के अंदर यूज़ भी ये होता है कि आपने फॉर एग्जाम्पल मोल्ड के अंदर अपना रेजिन डाला और उसके बाद आपने हीट कर, लेकिन हीट में तो ये चीज़ याद रखनी होती है कि कभी भी मोल्ड के ऐसे आपने फॉर एग्जाम्पल आपका रेजिन डाला हुआ है तो आप यहाँ रख के यूज़ नहीं करें। आपने यहाँ रख के यूज़ किया, इसने आपके रेजिन को भी ख़राब किया, क्योंकि वो रेजिन को फ़ौरन हीट दे देगा, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हीट दे देगा और आपके मोल्ड को भी डैमेज करेगा। अब यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल एक बहुत छोटा मोल्ड अवेलेबल है, मोल्ड्स के अंदर हमारे पास क्रूजी मोल्ड भी पाए जाते हैं। यहाँ पर एक किचन अवेलेबल है जो कि इस तरह के मोल्ड से बना है, इसमें क्रिस्टल की लुक आती है। अगर हमें काम में क्रिस्टल टाइप की लुक चाहिए हो तो हम इस तरह के क्रूजी मोल्ड की बेसिस मिलती है, यानी कि इसका आप कह रहे हैं कट पीस मिलते हैं, इनमें से हमने काम किया, रेजिन पोर किया, हम उसके ऊपर कट पीस उस जगह पे रखते हैं। आफ्टर क्योरिंग हम उस कट पीस को रिमूव कर देंगे तो वहाँ पर इस तरह से हमारे पास इफेक्ट आ जाता है। यानी कि इफेक्ट से ये कुछ नहीं है, कुछ चीज़ें मोल्ड्स के अंदर होती हैं और कुछ चीज़ें हमने खुद से मतलब काम करते तो उन्हें क्रिएट करते हैं। अब हम बात करें थे हीट गन, तो हीट गन जब भी आपने देनी है थोड़े से फासले से कम भी इतना फासला, अगर आप जहाँ पे पुराना है तो आप यहाँ से हीट कर ताकि वो आपके मोल्ड को डैमेज ना करे। और हमारे पास बबल रिमूव करने के लिए देखिए, बबल रिमूव करने का एक स्प्रे भी आता है जिसको हम यूज़ करके बबल रिमूव कर सकते हैं। अगर आप मुझसे कोई परचेज करना चाहे तो ये न्यू रेजिन आर्ट के नाम से इंस्टा पे अकाउंट है, जिनका मैंने पहले मोल्ड्स और नीका पाउडर्स मेंशन किए हैं, ये मैंने उन्हीं से परचेज क्योंकि मुझे अभी तक किसी और के पास अवेलेबल नहीं है। अब मोस्टली कितने वेंडर्स हैं जिनके पास है। इसका बेनिफिट क्या है कि आपने चीज़ तैयार की, मतलब इसको आप बार बार नहीं करेंगे, आपने चीज़ तैयार की, आपका ट्रे है या कुछ भी प्रोडक्ट है आपकी बन गई है, थोड़े आप 2-3 मिनट उसका वेट करेंगे, जब वो ड्राई हो जाएगी, जब ड्राई नहीं हो जाएगी 2-3 मिनट वो अपने मतलब एक दफ़ा उसके सारे बबल्स ऊपर आ जाएंगे, आप जस्ट एक दफ़ा इसका वन स्प्रे जो है कि इसके ऊपर करेंगे। इससे बेनिफिट क्या होगा, उसी टाइम जो बबल्स है ना वो वहाँ से रिमूव। इसका बेसिक बेनिफिट ये है कि आपके मोल्ड को ख़राब नहीं होगा, क्योंकि एक्सेसिव यूज ऑफ दिस और हीट हमारे मोल्ड को ख़राब नहीं होगी और हमारे रेसिपी को भी। इसके अलावा भी आपके माइंड में किसी को क्वेश्चन क्या था, अगर हम ये स्प्रे यूज़ करेंगे तो फिर हमें हीट गन यूज़ करेंगे तो नहीं, फिर हमें छोटी चीज़ होती है, मतलब छोटी से मुराद है इतने तक आप मतलब जब आप बहुत बड़े साइज़ पर जाते हैं, एक बड़े शॉर्ट्स पर जाते हैं या उस तरह से, तब हमें ज़रूरत पड़ती है हीट गन की, क्योंकि हमने हीट गन से स्प्रेड भी करना होता है। हीट गन का प्रेशर ज़्यादा होता है तो हमें रेसिन को ना हाथ से स्प्रेड भी करना है। जब हमने रेसिन डाला फॉर एग्जाम्पल इस तरह से खोल किया
हमने हीट गन का इफेक्ट दिया, तो जब हमें फ्लोटिंग कलर्स के साथ इफेक्ट्स क्रिएट करने होते हैं हमें उसके लिए भी हीट गन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ऑब्वियसली छोटी चीज़ों में तो हमें इतना वो नहीं इफेक्ट देना पड़ता है, इतना यूज़ नहीं करना पड़ता। ये कुछ इफेक्ट्स ऐसे होते हैं हमें जिनके लिए हीट गन का यूज़ करना पड़ता है। मैडम स्प्रे किस टाइप पे स्प्रे जब हम लोग पोर कर लेते हैं उसके 1-2 मिनट के वेट के बाद हम स्प्रे कोई टेक्सचर नहीं स्प्रे स्प्रे कुछ नहीं करता। स्प्रे आपने स्प्रे किया और क्योंकि अगर आप स्प्रे करेंगे ना, ये आपकी प्रोडक्ट है और ये इस तरह आप स्प्रे करेंगे तो वो उसको डैमेज करेगा। अगर ये आपकी प्रोडक्ट है और ये आपने एक दफ़ा जैसे इस तरह ये आपने स्प्रे कर दिया तो आपको विजिबल नज़र आएंगे कि आपके जो बबल्स हैं वो वहाँ से खत्म हो, उस चीज़ का आपको बेनिफिट है। तो ये तो जाहिर सी बात है हीट अगर आप उनको नहीं लगेंगे आपको उस चीज़ का बेनिफिट है। उसके अलावा आप किसी को क्वेश्चन है तो आप साथ से क्वेश्चन करें। ये जिनका स्टडी न्यू ज्वाइन किया है वो कुछ पूछना चाहें तो एजिस पे आ जाते हैं बबल्स, एजिस पे जो बबल्स आ जाते हैं उसका बेसिकली होता है फॉर एग्जांपल आपने गोल्ड में चीज़ पोर की, पोर करने के बाद आप शैशलिप स्टिक यूज़ कर लो, टूथपिक यूज़ कर लो या कोई भी ऐसे बात नहीं रह जाता। जैसे मैं आपको बताती हूँ जब आपने पोर किया है ना तो आपने क्या करना होता है थोड़ी देर बाद ना क्योर होने से पहले आप 15-20 मिनट का टाइम से दीजिए, क्योंकि 15-20 मिनट वो फुल हार्ड उससे जब आपने प्योर एक तो आपने रेजिन डालना आराम से, जब हम फुल स्पीड में एक ही दफ़ा रेजिन पोर कर देते हैं ना, बेशक कोई इतनी सी चीज़ है अगर एक ही दफ़ा में रेजिन पोर कर देंगे तो बबल्स आएंगे और वो सेंटर में नहीं आएंगे तो एजिस पे आ जाएंगे। तो उसका क्या तरीका होगा, आहिस्ता से पहले इंसान को इन्फॉर्म करना चाहिए। आप आहिस्ता से रेजिन डालें, यानी आप लेयर बाय लेयर आपने रेजिन डाला और इस तरह से आप जो है आप इस तरह उनको क्रॉस करें और यहाँ पे मेल में हो। अच्छा ठीक है मेरी क्लास में हम लोग बात कर रहे थे कि हम लोग एजिस से बबल्स को वाई इस कहाँ तरह से से अब अपने फादर अगर हम लोग यहाँ पर अपने मोल्ड में रेजिन पोर किया है तो हम लोग इस स्टिक को यूज़ करते हैं, हमने लेयर बाय लेयर रेजिन ऐड करना है और देन हम क्या करेंगे कि हम कॉर्नर्स के ऊपर आराम से जो है ना इसको इस तरह से स्प्रेड कर देंगे कि ये हमारा फॉर एग्जाम्पल मोल्ड है, ये हमने स्टिक को सीधा रखा और आराम से हम इसको इस तरह से कर देंगे। इससे जो बबल होगा ना वो अपनी जगह को छोड़ता जाएगा और वहाँ पर रेजिन फिल होता जाएगा। एक बार आपने कर लिया, जब आपने पोर किया उसके बाद हम इसको रख दें, थोड़ी देर बाद आप देखेंगे ना 1-2 मिनट के बाद बबल्स ऊपर आ जाएंगे। जब बबल्स ऊपर आ जाएंगे आप उसके ऊपर स्प्रे कर दें या ये टॉर्च भी यूज़ की जा सकती है या आप अगेन स्टिक के साथ आराम से उस बबल को पॉप कर सकते हैं। इससे बहुत हद तक जो बबल्स है वो क्योर हो जाती है। स्टिल हमारे पास है जिसमें जब बबल्स आते हैं तो उनको हम कर लेते हैं ग्राइंड, जो मिनी ग्राइंडिंग मशीन होती है नेल फाइलर्स के तौर पर भी वो यूज़ होती है, इनकी नेल की बफिंग पॉलिशिंग के लिए 5-in-1 मोस्टली 5-in-1 या 4-in-1 इस तरह में होती है। तो उनको हम एजिस पे रख के एजिस उससे फाइन करते हैं, जब हम मतलब जहाँ पे भी हमारा बबल आया था जब हम उसके ऊपर उसको करते हैं तो वो चीज़ कवर हो जाती है और उसके बाद एजिस के ऊपर पेंट आ जाता है तो हमारी चीज़ बहुत हद तक बेहतर हो जाती है। वो ये कि अगर आप बहुत जल्दी में रेजिन पोर करते हैं कि एक साथ आपने सारा रेजिन पोर कर दिया होता है तब हमारे लिए ये चीज़ का मसला होता है कि हमारे बबल्स बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। बट अगर हम लोग लेयर बाय लेयर काम करते हैं, आराम से काम करते हैं तो हमारा जो रेजिन है वो डैमेज नहीं होता। अब एक चीज़ हमारे पास आती है मोस्टली, अब इसका ये मैंने ये यहाँ पर आपको दिखाया, अब इसके अंदर भी स्टिकर ऐड हुआ यानी कि ये हम लोग खुद भी हैंड रिटन कैलीग्राफी भी कर सकते हैं, हैंड रिटन कैलीग्राफी भी कर सकते हैं। अगर हम लोग चाहें तो हम लोग इसमें विनाइल स्टिकर ऐड कर सकते हैं। अब विनाइल स्टिकर बेसिकली क्या है, हैंड रिटन के लिए आप कोई भी नहीं है, यानी कि आप एक्रेलिक पेंट भी यूज़ कर सकते हैं, एजिस को पेंट करने के जो मार्कर मिलता है रेजिन के अंदर हम उसको भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब कोई भी पेंट यूज़ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने उसके ऊपर टॉप लेयर दे देंगे, जब हम टॉप लेयर दे देंगे तो वो ऑटोमेटिकली अंदर फिक्स हो जाएगी, यानी कि उसका कलर फैलने, ख़राब होने या रिमूव होने की कोई चीज़ की गुंजाइश रहती नहीं। अब फिलहाल जब हमने रेजिन पोर कर दिया तो टेक्सचर हम कितनी देर बाद उसको देंगे तो हम स्टिक से लेंगे। स्टिक से अगर आपने टेक्सचर यहाँ पर स्टिक से अगर हमने मोस्टली वो फ्लोरल टेक्सचर दिया जाता है डिफरेंट तरह का, तो उसके लिए कोशिश करें जो आपने पोर की है कम से कम आप 5 मिनट का वेट तो ज़रूर करें, यानी 4 से 5 मिनट आप उसे थोड़ा सा सेट हो गया, क्योंकि अगर वो उस टाइम सेट नहीं होता आप साथ में स्टिक कर ही जाते हैं, आपने करना है उसमें सीधे हो जाना है, आपने करना है उसमें सीधे हो जाना है, ये चीज़ बार बार एज इट इज़ रिमूव होती रहेगी। लेकिन उससे मसला क्या आएगा, आप इसे बार बार कर लेंगे, आपको इशू नहीं होगा बार बार करने में, बट रेजिन के अंदर केमिकल का इफेक्ट होगा वो आपके रेजिन आपकी प्रोडक्ट को डैमेज करेगा। एक तो मेनली जब आप बार बार स्टिक का यूज़ है किसी प्रोडक्ट का यूज़ करेंगे उसमें तो आपके उसके अंदर बबल्स आने शुरू हो जाएंगे और बबल्स आएंगे तो ऑटोमेटिकली आपको हीटर यूज़ करनी पड़ेगी, आप वो यूज़ करेंगे आपकी प्रोडक्ट खराब होगी। तो
तो उसका बेहतरीन तरीका ये रहता है कि हम लोग आहिस्ता आहिस्ता यानी कि एक चीज़ की उसको थोड़ा सा टाइम दिया, थोड़ा मतलब हमने रेजिन जब मिक्स भी करना है ना, हमने उसको 2-3 मिनट का टाइम दिया, तो उसके बबल्स ऊपर आ जाए, बबल्स हम रिमूव कर लें, देन उसके बाद हम अपना नेक्स्ट प्रोसेस करें। इसी तरह सेम एज इट इज़ जब हम लोगों ने पोल करना है, हम लोग को इस तरह का इफेक्ट देना है जो रेजिन के अंदर डायरेक्ट हमें क्रिएट करना है, तो हम उसमें भी इसी तरह से करें। हमने 3-4 मिनट का या 5 मिनट का मैक्सिमम हमने उससे टाइम दिया, मार्जिन दिया, तो सेट हो गया। फिर उसके बाद हमने स्टिक यूज़ की। और कभी भी जब इस तरह से इफेक्ट देना होता है तो कोशिश करें कि अगर आप इस तरह की मतलब बरीक स्टिक यूज़ कर रहे हैं तो उसको ऊपर रखें। अगर वो मोल्ड के साथ लगेगी ना तो आपके मोल्ड को डैमेज कर देगी। यानी ऑब्वियसली सी बात है, देखिए अगर ये चीज़ है, कोई भी चीज़ है पड़ी हुई है, हमने जब इसमें रेजिन डाला है, अगर हम इसके साथ साथ लाइन ऐसे 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 लाइन जाएगी तो सर्फेस इसकी ख़राब हो जाएगी। और वो जो लाइन्स है ना वो आपकी प्रोडक्ट की दूसरी तरफ आपको फील भी होगी, फिर आपको बैक साइड पे भी टॉप वर्क करना पड़ेगा फिनिशिंग के। तो अगर आप इसको ऊपर रखेंगे सिर्फ इस तरह के आपको फील होगा सिर्फ ये रेजिन के अंदर यानी कि स्वेट कर रही है, यानी कि उसके अंदर जो हो रही है, तो फिर आपकी प्रोडक्ट को डैमेज करेगी। और आपकी जो फाइनल प्रोडक्ट है वो जिस तरह से आपने बनाई है वो एज इट इज़ प्योर होना चाहिए। जब हम रेजन रेडी करके जब हम डालते हैं कलर्स, तो एकदम ठीक करते हैं कि इवन अल्फाबेट में हम कितना टाइम लगता है इनको मिक्स करके डालने में, वही टोटली स्लिप हो जाए इसको डालना बहुत मुश्किल होता है। उसमें आपको एक मतलब इसमें जो अगर इस तरह का कोई इशू आ रहा तो वो मिक्सिंग की गलती है उसमें। मिक्सिंग की गलती इन द सेंस या तो वो मिक्स बहुत स्पीड में किया जाए, यानी कि हमने रेजिन डाला और हमने उसको बहुत स्पीड में मिक्स किया, या हमने उसको डालने के बाद यानी कि दोनों केमिकल के मिक्स होने के बाद हमने उसको बहुत ज़्यादा टाइम दिया। मतलब अक्सर क्या होता है, अक्सर ना टेम्परेचर का बहुत इफेक्ट होता है। अगर गर्मी बहुत ज़्यादा है ना तो हमारा रेजिन ऑटोमेटिकली जो है ना उसकी विस्कोसिटी इस तरह से डाउन हुई होती है तो वो जल्दी हीट हो जाती है। और तब अगर आप मिक्स जल्दी करते हैं या फिर आपका जो पाउडर आप यूज़ करें या कुछ, अगर उसकी अमाउंट आपसे ज़्यादा डल जाती है, यानी कि रेजिन हमारा फॉर एग्जाम्पल थोड़ा है और हमारी रिक्वायर्ड अमाउंट जो हमें चाहिए कि उससे ज़्यादा डली है तो एक्सेस हो जाती है उसके अंदर पिगमेंट, जिसकी वजह से रेजिन ब्रेक कर जाता है और हमारा जो इनकी उसकी थिकनेस है उसकी वो बहुत ज़्यादा क्योंकि हम नॉर्मली जब भी रेजिन को मिक्स करते हैं, हमें खुद की जब ज़्यादा मिक्स करूँ, मैंने रेजिन को मिक्स किया 2-3 मिनट का स्टे दिया, उसके उसमें कलर ऐड किया, कि 2 से 3 मिनट का स्टे देने के बाद आपने कलर ऐड कर लिया, उसके बाद आप आधे मिनट का या 1 मिनट का गैप दे दें, वही फिर से बबल्स ऊपर आते हैं कि आपने मिक्सिंग की होती है। रेजिन की मिक्सिंग आप जब भी करें कोशिश करेंगे आपकी जो मूवमेंट है वो एक ही होनी चाहिए। मैं इसी से आपको बता रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल आपने ऐसे रेजिन पकड़ा है ना, तो ये एक ही रुकना है, ऐसे नहीं कि कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे। जितनी आपकी मूवमेंट चेंज होती जाएगी उतने आपके बबल्स बनते जाएंगे और उतनी जल्दी आपका जो केमिकल है वो रिएक्ट करना शुरू कर देगा। रिएक्ट करने से मुराद है कि वो हार्ड होना शुरू हो जाएगा, ठीक होना शुरू हो जाएगा, बहुत ज़्यादा। वो मसला ये आता है क्या, ये कुछ रीज़न होते हैं। एक्सेसिव यूज़ ऑफ मतलब हम जो भी चीज़ स्टिक यूज़ करें, स्पून यूज़ करें, उसकी फास्ट स्पीड या रेसिपी को ज़्यादा देर के लिए आपस में डाल के रख देना, या हमारे पास आ जाता है यानी कि अगर हम इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करें, बबल आए फिर से यूज़, बबल आए फिर से यूज़ करेंगे, इसलिए हमें क्या करना है, रख के वेट करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि हमारे बबल्स आ गए ऊपर, ठीक है, उसके बाद हम उसके ऊपर हल्की सी गन यूज़ करेंगे। और गन भी यूज़ करेंगे कभी भी बिल्कुल उसके पास करके नहीं करेंगे, थोड़ा दूर से करेंगे कि उसको हल्का सा फ्लेम मिले और उसके जो बबल्स हैं वो आराम से वहाँ से और एक और अगर हमारा भी ये मतलब ठीक नहीं हुआ, ये तो फॉर्म में ठीक है जो हमें चाहिए। अब बाद में इशू क्या आता है, जब हमने अपने मोल्ड में डाला है ना, साथ ही उस मतलब उसको उसमें अपनी फॉर्म आना स्टार्ट सडन आना स्टार्ट होगा, तो टाइम नहीं मिलता कि हम उसको चैनल स्प्रेड कर सकते। तो इसी वजह से सेम रीज़न, अगर आपके रेजिन का जो काम है ना, मैंने अभी तक जो खुद एक्सपीरियंस किया है, मुझे 3 साल हो गए इस काम को करते हुए, मैंने जो चीज़ एक्सपीरियंस की है, आप अगर 15 मिनट के अंदर अगर काम वाइंड अप कर लेते हो तो वेल एंड गुड। अगर 15 से 20 तक जब जा रहे हो ना तो वो बहुत हार्ड होना शुरू हो जाता है, रिएक्ट करना बहुत ज़्यादा शुरू हो जाता है। इवन देखिए हमने रेजिन मिक्स किया, हमें मैक्सिमम 2 से 3 मिनट का गैप चाहिए इसके अंदर, हम मिक्सिंग को और उस गैप को मिला के 6 मिनट लगा लेते हैं, बाकी हमारे पास फिर भी 10 मिनट पड़ेंगे, 9 से 10 मिनट स्टिल हमारे पास पड़ेंगे। मैं आपको एक बात बताऊँ, मतलब देखिए को ये कि पता है कि आप प्रोपोर्शन में ध्यान दीजिए, अगर हमारे पास प्रोपोर्शन ज़्यादा हो जाए, हार्डनेस में प्रोपोर्शन ज़्यादा हो जाए तो भी हमारा रेजिन जल्दी रिएक्ट हो जाए। अक्सर लोग क्या करते हैं कि हम हार्डनर, क्योंकि हार्डनर पता है कि हार्डनर ने क्योर करना होता है, कि हम हार्डनर ज़्यादा डालेंगे फटाफट क्योर हो जाएगा, काम हमारा तैयार हो जाएगा, ऑर्डर वगैरह जो भी हमारा फाइनलाइज हो जाएगा। बट हार्डनर इस तरह का केमिकल है, अगर आप इसको एक्सेस यूज़ करेंगे तो ये आपकी
प्रोडक्ट को डैमेज करेगा। वो क्योर एक्स्ट्रा ही क्योर कर देगा, मतलब वो टाइम से पहले ही आपका रेजिन हार्ड कर देगा कि आपका जो काम है वो ख़राब हो जाएगा उसकी वजह से। इसीलिए आपने जब भी प्रोपोर्शन लेनी है, आपने मेजरिंग स्केल को यूज़ करते हुए आपने ग्लास ऊपर रखा, उसके बाद आपने मशीन को ऑन किया, देन आपने रेजिन को फोल्ड किया, कैलकुलेटर आपने पास ओपन किया, चाहे मोबाइल पे ओपन करें चाहे वैसे ओपन करें। उसके बाद आपने देखने की अच्छा आपकी एग्जैक्ट मेजरमेंट आ गई, और जब आपने मेजर करना है तो कोई स्पून कोई स्टिक कोई चीज़ बीच में नहीं रखनी, क्योंकि हम जो भी चीज़ रख रहे होते हैं उस चीज़ का उस पर इफेक्ट पड़ रहा होता है कि हर चीज़ का कोई ना कोई वॉल्यूम होता है, वो वेट कोई ना कोई गेन कर रही होती है। तो जब सारा हो गया उसके बाद हमने स्टिक पकड़ी और हमने इसको मिक्स कर दिया, और मिक्स करने के लिए वही तरीका कि हम लोग उसको आराम से मिक्स करेंगे, एक ही पोजीशन में मिक्स करेंगे, और मिक्स करते हुए इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि हमने सिर्फ ऊपर मिक्स नहीं किया। अगर हम मिक्स कर दें तो ये प्रॉपर तरीके से मिक्स होगा, यानी कि पोजीशन हमारा जो है वे जो है वो एक ही रहेगी, उसका जो सर्कल है वो एक ही रहेगा, बट वो नीचे से ऊपर सारी तरफ से आएगा। ये जो साइड में हमारा लग रहा होता है, हम अक्सर क्या करते हैं सेंटर में मिक्स कर दिया, वही चम्मच लिया उससे हमने पोर कर दिया, यानी कि हमारा कलर ऑलरेडी ऐड है, उसी चम्मच से हमने पोर कर दिया, तो चम्मच आपकी पूरी प्रोडक्ट को डैमेज कर देगा। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर जो पार्टिकल्स लगे हैं वो मिक्सड नहीं है, उसके ऊपर आधा रेजिन मिक्सड में लगा हुआ है और आधा रेजिन वो लगा हुआ है जो जस्ट आपने पोर करते हुए चम्मच यूज किया। तो कभी भी ये नहीं करेंगे एक ही स्टिक लिया और उसी से पूरी प्रोडक्ट आपने फाइनल करेंगे। यहाँ पर हमें थोड़ा सा इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। हमें मे भी लग रहा होता है कि ये वेस्ट है, ये मतलब हम क्यों ये चीज़ आया करें, बट वो चीज़ आपकी प्रोडक्ट को बहुत ज़्यादा सिक्योर कर देती है। तो ये कि आपने एक चीज़ से मिक्स कर लिया, उस चीज़ को ठीक किया, निकाल दिया, दूसरी चीज़ को लिया, साइडों से स्क्रैप साजना आपके साइड पे लगा दो, सब चीज़ को आप सेंटर में करेंगे, मिक्स करेंगे, देन अपना कलर डालेंगे और अपनी चीज़, यानी कि आप कभी भी वही वाली स्टिक जिसके ऊपर जो पार्टिकल्स लगे हैं उसको अपनी प्रोडक्ट में यूज़ नहीं करेंगे। मैम एक क्वेश्चन आया है, अगर मैं रेजन को मिक्स करके अवन में सेट होने के लिए रखती हूँ, नो, बिल्कुल नहीं। रेजिन बहुत ज़्यादा ये इस तरह का केमिकल है कि ये आपकी स्किन को भी डैमेज कर सकता है। तो आप ओवन जिसमें अपने खाने पीने की चीज़ों को गर्म करते हैं, आप उसमें अगर इसको गर्म करेंगे तो जाहिर सी बात है उसका क्या रह जाएगा। एक तो वो एक सिर्फ आपके लिए भी सेफ नहीं, और ये कभी भी इस तरह क्योर नहीं होगा। कुछ रेजिन होते हैं जो हीट के साथ क्योर होने वाले होते हैं यूवी लाइट के थ्रू, बट वो भी कभी भी रिकमेंडेड ये नहीं होते कि आप उसे ओवन में रखें। उसके लिए क्या होता है कि आपको यूवी लाइट का रेजिन स्पेसिफिक होता है, उसके लिए स्पेसिफिक यूवी लाइट मिलती है जिसको आप यूज़ करके अपने रेजिन को ड्राई कर सकते हैं, यानी कि वो मेरे ख्याल से 5 to 10 मिनट्स से भी कम टाइम में आपका रेजिन क्योर हो जाता है। लेकिन वो बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है अगर आप बड़ी प्रोडक्ट के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि वो उस तरह से ऑब्वियसली सी बात है, उसकी इतनी सी बॉटल जो है वो आपको 1000 या 1500 की पड़ती है, कि कुछ ग्राम की 10 ग्राम 20 ग्राम इस तरह से आपको। तो यूवी रेजिन जो है वो यूज़ होता है मिनी प्रोडक्ट्स के लिए, यानी कि जो हम लोग ज्वेलरी वगैरह तैयार करते हैं उसमें हम लोग यूवी रेजिन को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन बाकी जो रेजिन है, अगर आप लोग को क्योरिंग जल्दी भी चाहिए तो मिनिमम भी हम लोग को टाइम 24 आवर्स को कम से कम भी रखना पड़ता है, क्योंकि अगर हम इससे पहले रखेंगे ना, कभी कभी क्या होता है कि टेम्परेचर इस तरह का होता है, इसका ज़्यादा गर्मी हो ना तो हमारा रेजिन जल्दी क्योर हो जाता है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि जब गर्मी ज़्यादा होती है तो हमारे काम करते करते ही रेजिन क्योर हो जाता है, तो तब हमें क्या होता है हमारी प्रोडक्ट जल्दी तैयार हो सकती है, बट स्टिल जल्दी तैयार हो गई लेकिन आपने उसका फिर भी प्रॉपर वेट नहीं किया तो आपके थंबनेल्स ऊपर लग जाएंगे और आपकी प्रोडक्ट खराब हो जाएगी। तो इसीलिए वेट करना बेहतर रहता है कि हम लोग जल्दबाजी में करें। मेरा क्वेश्चन है रिगार्डिंग स्टिकर्स एंड हैंड रिटन। अब हम करते हैं कि अगर हैंड रिटन हम उसको करते हैं यूज़ करते हैं तो वो या तो वो जो इंक होती है वो डिज़ोल्व हो जाती है और वो बड़ा बुरा सा उसका इंप्रेशन आता है। उसके लिए बताइएगा कि हम उसको किस तरह से क्योर करें और उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, हैंड रिटन के लिए हम कभी भी रेजिन के ऊपर इंक्स यूज़ नहीं करते, ओके, क्योंकि रेजिन इटसेल्फ एक शीशा है। हम शीशे के ऊपर अगर इंक से लिखने की कोशिश करेंगे नहीं, तो नहीं। माई क्वेश्चन इज़ दैट कि लाइक मैंने एक प्रोडक्ट मेरे पास आई थी, वो हैंड रिटन किसका था, एक मतलब वर्डिंग में कुछ शेयर टाइप था, एक लाइन का, उसमें उन्होंने ना उसको उनका कि हमें इसको ना इयरिंग्स के लिए यूज़ करना है। अब हम अगर उसको इयरिंग में यूज़ करते हैं तो वो जो हमें प्रोडक्ट मिलती है वो तो इंक उसी की होगी ना, बॉल पॉइंट इस की या तरह से किसी जब भी हमने चीज़ कोई की। चीज़ यूज़ करनी होती है तो उसके लिए पहले मोज पे एक मटेरियल मिलता है, काइंड ऑफ वाइट ग्लू सी होती है, ओके, हम वो यूज़ करते हैं। क्या हुआ इनके, वो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, वो समझने एक प्रॉपर प्रिपेयर्ड चीज़ आ सकती है, या हम लोग जर्मन ग्लू का यूज़ भी कर सकते हैं। वो ये होता है कि उससे उसके ऊपर एक लेयर आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल वो एक काइंड ऑफ पेपर की फॉर्म है, पेपर की कटिंग है, जिसका यही चीज़ सेम मेथड आ जाता है हमारा इमेज जब हमने रेजिन में ऐड करनी होती है। अक्सर क्लाइंट कहता है कि हमें अपनी पिक्चर ऐड करवानी है, तो उसके लिए कभी भी हम लोग पिक्चर प्रिंट करवा के डायरेक्ट रेजिन पोर नहीं करते,
डायरेक्ट रेजिन को ऑन करेंगे तो या इनके ऊपर इफेक्ट आएगा, मतलब जो कलर्स हैं इसके ऊपर इफेक्ट आएगा, या आपका जो प्रिंट हुआ हुआ पेपर है वो बेशक आप आर्ट पे करवा लें या सिंगल पेपर पे करवा लें, वो डैमेज हो जाएगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, या एक मेथड होता है कि हम ऊपर बारीक सी लेमिनेशन करवा सकते हैं। यही मैं जो आपसे lamination पूछना चाह रही थी जो कि वो लेमिनेशन भी हो सकती है, उससे रेजन का कोई इफेक्ट तो नहीं होगा? लेमिनेशन के साथ लेकिन हम करते हैं कि अगर हम लेमिनेशन करेंगे ना तो उसके बाद हल्का सा जो रेगमार्क होता है ना, लाइट से उसको स्क्रैप कर लेंगे ऊपर की तरफ। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो लेमिनेटेड शीट होती है रेजिन उसके ऊपर स्टिक नहीं हो। क्योंकि अगर हम डायरेक्ट हमारी पूरी सरफेस के ऊपर लेमिनेशन है, हमने रेजिन को ऐड कर दिया, आप बाद में उसको इस तरह करेंगे वो surface रिमूव हो जाता है। वो यही मेरा क्वेश्चन था कि वो ये हमें इश्यूज आ रहे थे, बिल्कुल इस तरह तो से। हमें वो मतलब प्रॉपर गाइडलाइन की ज़रूरत थी कि हम इसको कैसे यूज़ कर बिल्कुल, सकते हैं। इसके लिए मोस्टपेक की जो बनी बनाई प्रोडक्ट है आप उसको भी यूज़ कर सकती हैं, या फिर हमारे पास जर्मन ब्लू वाइट ब्लू मिलती है बाजार से, किसी भी पेंट शॉप वगैरह से मिल जाएगी। उसकी पतली सी लेयर को आप उसके ऊपर लगा सकती हैं आफ्टर ड्राई। जब वो ड्राई हो जाए उसके बाद आप अपनी रेजिन की लेयर को करें। बट जब भी पिक्चर या कोई इस तरह से वर्ड या कोई चीज़ ऐड करनी हो रेजिन में, तो प्रेफरेबल यही होता है कि आपने एक लेयर दे दी मोस्टपेक की या वाइट ब्लू जो भी आपने देनी है, उसके बाद आप रेजिन की एक बारीक सी लेयर दें, ड्राई होने दें, देन देखिए कोई रिएक्शन तो नहीं हुआ, उसके बाद अगली लेयर को यानी कि जब हम एक्सेसिव रेजिन भी एक साथ डाल देते हैं, छोटी प्रोडक्ट में तो डलता ही नहीं है इतना। अगर इतना साइज़ है या इससे बड़ा साइज़ है तो ऑब्वियसली इसमें इतना एटलीस्ट इतनी मोटी लेयर तो आएगी ना टॉप कोट के लिए हमारी। तो अगर हम एक साथ रेजिन डालेंगे, क्योंकि हमने मोस्टपेक भी यूज़ किया होता है तो उसका भी वो भी है तो केमिकल, तो वो रेजिन के साथ रिएक्ट कर सकता है बिल्कुल, क्योंकि ये चीज़ें हमें एक्सपीरियंस करनी पड़ती है। तो क्या हम क्या करेंगे, उसकी लेयर ड्राई होगी, हम बारीक सी लेयर बिल्कुल रेजिन की यूज़ करेंगे, उसको उससे क्योर कर लेंगे। जब वो क्योर हो जाएगी फिर ऊपर चाहे हम इतनी मोटी लेयर डालें, चाहे जैसे मर्जी करें, इफेक्ट दें या जो भी करना है, फिर हम उसके ऊपर वो चीज़ यूज़ करें। जी आप मैं ये पूछना चाह रही थी, जैसे आप कह रहे हैं कि अब जैसे ज़्यादा मज़ीद हो जाएगा तो इसके लिए जो मॉडरेट टेम्परेचर क्या होना चाहिए, तो इसका हमारा मेंटेन जो नॉर्मल रूम क्योंकि अगर हम कहें ना कि हम एसी ऑन करके काम कर रहे हैं तो कंफर्म है कि आपके कमरे में मॉइस्चर आ जाएगा। एसी में ऑब्वियसली सी बात है, कमरे के जब टेम्परेचर को चेंज करना है तो कमरे में नमी तो आएगी, तो वो नमी आपकी प्रोडक्ट्स में आ जाएगी और फिर आपकी जो बनी बनाई प्रोडक्ट है वो डैमेज आप फैन मतलब अगर कमरे में आप मोस्टली प्रेफरेबल ये होता है कि जहाँ पे आप रेजिन का काम करें वहाँ पे कोई एग्जॉस्ट फैन जरूर हो। उससे ये होता है कि जब केमिकल का रिएक्शन में जो भी चीज़ हो रही होती है ना वो साथ साथ बाहर चली जाती है। उससे होती है कि वो डायरेक्ट आपको मतलब आपकी सांस को भी नहीं चढ़ती, क्योंकि मोस्टली केमिकल क्या होता है अक्सर अगर ये हमारे हाथ में ही हीटअप होना शुरू हो जाए तो ये बहुत ज़्यादा सांस को चढ़ने लगता है, सांस को चढ़ता है, आंखों को चढ़ता है और इवन तो हमसे पकड़ा भी नहीं जा रहा होता क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और वो एक सिर्फ वेस्ट हो जाती है, क्योंकि ऑब्वियसली हम उसको मोल्ड में तो यूज़ ही नहीं कर सकते, कलर डालने से पहले ही वो क्योर होना शुरू हो जाता है। तो मैं आप पहले बता रही थी कि कभी कभी रेजन जो आपको कि उसमें ग्लास में ही वो हार्ड हो जाता है, वो इस वजह से हो जाता है अगर हम लोग मिक्सिंग बहुत तेज स्पीड में करें या हम लोग जो हमारे पास ये दो ठीक है, ये हमारे पास एक बॉक्सी आ जाता है, ये एक रेजिन आ जाता है, एक हार्डनर आ जाता है, ये हमारा 2 रेशो में डलता है, ये हमारा 1 रेशो में डलता है। ठीक है, अगर हम लोग इस चक्कर में कि ये केमिकल इस तरह का है कि इसमें इसको क्योर करना है, हम इसको थोड़ा ज़्यादा डाल देते हैं जो हमारी प्रोपोर्शन बन रही है उससे, तो वो काम खराब कर देगा, वो आपकी मिक्सिंग करते करते ही रेजिन को क्योर करना शुरू कर देगा। और वो क्योरिंग इस तरह से नहीं हुई कि आप कहें कि आपको जल्दी प्रोडक्ट बनाने का आप उस तरह से क्योर करके फटाफट अपने मोल्ड में डाल लें, वो आपके मोल्ड को भी डैमेज कर देगा। रेजिन की प्रोपोर्शन को कभी भी आप किसी भी वजह से चेंज नहीं करते, जो उसकी कंपनी ने ऊपर मेंशन किया है, पाकिस्तान में मोस्टली 2:1 वाले ही अवेलेबल हैं। कोई एक आधा मेरे ख्याल से शायद कोई कंपनी होगी जिसके रेजिन की प्रोपोर्शन 3:1 या 3:2 होगी, अदरवाइज पाकिस्तान में 2:1 में अवेलेबल है। तो उसका यही तरीका है कि आपको काम जल्दी करना है, आपको लेट करना है, बट आपने प्रोपोर्शन को नहीं छेड़ना। एक आ जाती है हमारे पास, तो मैंने पहले बात की थी टॉप लेयर के लिए हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं लो विस्कोसिटी। इसको मैंने 3-1 क्यों बोला, ये अगर हम लोग इसको हमें लो विस्कोसिटी करना है ना, हम थोड़ी 10 से 15 मिनट के लिए इसका जो रेजिन है ये जो बड़ी बोतल हमें नज़र आ रही है, हम इसे गर्म पानी में रखें, यानी फुल बॉयल वाटर में नहीं, बट इतना गर्म हो कि इसका जो टेम्परेचर है वो लो हो जाए। और हम लोगों ने इस चीज़ का ख्याल रखना हो कि वो 10 से 15 मिनट उस पानी का टेम्परेचर सेम रहे, ये नहीं कि बस 5 मिनट पानी गर्म रहे और उससे नेक्स्ट जो मिनट हो उसके अंदर पानी टोटली ठंडा हो जाए और ये वापस अपने सेम टेम्परेचर पर आ जाए। हम इसको लो विस्कोसिटी करके जब यूज़ करते हैं उसका बेनिफिट ये होता है कि जब टॉप लेयर्स में हम लो विस्कोसिटी यूज़ करते हैं तो हमारी प्रोडक्ट के ऊपर स्क्रैचेस के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। लो विस्कोसिटी रेजिन क्योर होने में थोड़ा
टाइम ज़्यादा लगता है। क्यों? क्योंकि जब हम इसको मिक्स भी करते हैं ना, अब जिस फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि आप जब मिक्स करती हैं तो बहुत जल्दी क्योर हो जाता है, तो आप लो विस्कोसिटी रेजिन ट्राई कर सकती हैं सिंपल प्रोडक्ट के लिए भी। क्यों? हम जब रेजिन को लो विस्कोसिटी करके यूज़ करते हैं ना, तो क्योरिंग टाइम हमारा बढ़ जाता है। इसलिए जब हमने बड़ी प्रोडक्ट्स बनानी होती हैं, टेबल्स या कोई चीज़ हमें बनानी होती है, तो हम लो विस्कोसिटी को रेफर करते हैं, क्योंकि लो विस्कोसिटी का एक फ़ायदा ये कि इसका क्योरिंग टाइम ज़्यादा होता है, ये हमें मतलब टाइम ज़्यादा देता है। अगर हमें दूसरा रेजिन मतलब नॉर्मल यूज़ करें, हमें 10 मिनट मिल रहे हैं, तो इसमें हमें 20 मिनट मिल जाते हैं, हमारे पास टाइम मार्जिन जो है वो डबल हो जाता है। और सेकंड चीज़, जब हम इसको लो विस्कोसिटी करके यूज़ करते हैं, तो इसका मेन फायदा ये आ जाता है कि हमारे जो बबल्स हैं वो बहुत ज़्यादा ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाते हैं। यानी लो विस्कोसिटी में बबल्स कम आते हैं, क्योंकि ऑटोमेटिकली देखिए एक चीज़ पतली है, आपने उसको मिक्स किया, उसने फटाफट मिक्स हो जाता है। एक चीज़ ठीक है, आप उसको मिक्स करते रहेंगे, फिर कहीं जाके वो मिक्स होगी, और जितनी दफ़ा आप उसको मिक्स करेंगे उतने ही उसमें बबल्स ज़्यादा आते जाएंगे। वेनाइल जो अभी आपने बताया है, इसके कोई वेंडर्स और मतलब कि रीज़नेबल प्राइस में, और सेकेंडली लोग कहते हैं कॉस्ट इफेक्टिव बनाने के लिए आप स्टिकर शीट जो है उसमें यूज़ करना चाहिए, तो क्या वो इफेक्टिव रहता मैं है? आपको बताऊँ। अच्छा, विनाइल जो है ना, फॉर एग्जांपल जो मेरे हाथ में जो है ये विनाइल है, ठीक है। अभी जो मैंने इसके अंदर यूज़ किया हुआ है ना, दिस ये स्टिकर शीट टाइप है। लेकिन एक हमारे पास आ जाता है विनाइल। विनाइल में बेसिकली क्या होता है कि ट्रांसपेरेंट शीट ऊपर से रिमूव हो जाती है। जो स्टिकर शीट है ना, उसमें ट्रांसपेरेंट शीट रिमूव नहीं होती। अब उसमें मसला क्या आता है, अब इसमें भी ना आपको कहीं ना कहीं नज़र आएगा, आप लोग पकड़ के देना चाहे तो देख सकते हैं। इसमें भी ना आप लोग को, जब आप लोग इसको गौर से देखेंगे ना, जो स्टिकर शीट है ना, वो आपको कहीं ना कहीं नज़र आएगी। वो आप जितनी मर्जी सेफ्टी से लगा लें, जितना मर्जी आप उसको करें, लेकिन जाहिर सी बात है, चीज़ एग्जिस्ट कर रही है, तो वो नज़र तो ऑटोमेटिकली सी चीज़ है कि आएगी। अगर हम लोग, इसलिए हम लोग, मैं मोस्टली जो है वो प्रेफर करती हूँ कि विनाइल यूज़ किया जाए। क्यों? क्योंकि विनाइल का फ़ायदा ये होता है कि इसके ऊपर मतलब हमारी प्रोडक्ट में ना सिर्फ जो हमें चीज़ चाहिए ना, सिर्फ वो आएगी। अब इस पर जो है ना, वो हमारे पास एक्सेसिव चीज़ है, यानी कि वो ट्रांसपेरेंट शीट अब है इसके ऊपर। बेशक हम स्क्रैपर यूज़ करके इसको प्रॉपर फिनिशिंग के साथ लगाएं, स्टिल क्या होता है, वो कहीं ना कहीं उसका थोड़ा सा जो निशान है, जो थोड़ा सा मतलब उसका इफेक्ट है, वो रह जाता है। वो पता लग रहा होता है कि इस पर शीट यूज़ हुई है। बट वही बात, अगर आप लोग स्टार्ट लेना चाहें, तो स्टार्ट में आप लोग मतलब कहने के छोटी छोटी चीज़ों से स्टार्ट ले सकते हैं कि आप मार्जिन रखें, मतलब जिस तरह जहाँ पे आपको लग रहा है कि अच्छा एक कॉर्नर से शीट नज़र आएगी, तो वहाँ पे आप फ्लावर्स ऐड कर दें, वहाँ पे आप चंक्स ऐड कर दें, कोई भी चीज़ ऐड कर दें, गोल्ड लीफ आप ऐड कर सकते हैं, कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हैं। लेकिन जब आप आहिस्ता आहिस्ता अपने काम को मज़ीद इंक्रीज़ करते हैं, और फिर सेकंड चीज़ हमारे पास एक मेन चीज़ आ जाती है कि कस्टमर क्या डिमांड करता है। बिल्कुल। अगर कस्टमर कह रहा है कि नहीं मुझे तो चीप रेट में ही चीज़ चाहिए, तो सीधी सी बात है, ठीक है, आपको रेट नहीं बढ़ाना, फिर आपको प्रोडक्ट उस रेट के अकॉर्डिंग मिलेगी। हमारे यहाँ पे लोग कहते हैं अगर 10,000 वाली चीज़ है 2,000 में तैयार कर दो और फिनिशिंग वैसी ही आनी चाहिए। तो जाहिर सी बात है, हम कस्टमर को या क्लाइंट को कभी भी ये तो नहीं कर सकते कि 10,000 की चीज़ें हम 8,000 अपने पास से उनके ऊपर लगा के तो उनको चीज़ बना के दें, क्योंकि वो तो आप इस तरह तो बिजनेस नहीं होता, इस चीज़ का फ़ायदा ही नहीं है। तो उसके लिए हम क्या कहते हैं, हम कस्टमर के सामने पहले ऑप्शंस रखते हैं, ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, इसकी ये प्राइस है, इसकी ये प्राइस है, इसकी ये प्राइस है। अब आप चूज़ करें आपको कौन सा ऑप्शन चाहिए, क्योंकि अगर आप मुझे कहें कि ये वाले ऑप्शन में इस प्राइस में दे दो तो ये पॉसिबल है। तो यानी कि हमें कस्टमर के सामने अगर हम हर चीज़ ओपन नहीं रखते ना इस तरह से, तो फिर वो ऑटोमेटिकली जाहिर सी बात है वो बेस्ट की तरफ जाते हैं। क्योंकि हर बंदे को, जो बंदा पैसे कर रहा है खर्च, बेशक थोड़े पैसे खर्च कर रहा है, उसे चाहिए होता है कि उसे प्रोडक्ट अच्छी चाहिए, तो देन हम इसकी तरफ जाते हैं। मैं जब मतलब आप मुझसे रब्ता थी कि मैं आपको नंबर शेयर कर दूँगी, इसमें मुझे नाम नहीं, इंस्टा पे अकाउंट नहीं है, मेरे पास व्हाट्सएप पे नंबर है इसमें, ठीक है, जिनसे मैं ज़्यादा ये मंगवाती हूँ। और उसके अलावा इंस्टा पे आर्ट इल्यूमियन के नाम से भी पेज है, विनाइल्स के लिए आर्ट इल्यूमियन के नाम से पेज है, रेजिन ग्लोरिया के नाम से है। वो ये है कि आप लोग जब एक दफ़ा बात करते हैं, जो चीज़ आप लोग को रिक्वायर्ड है, क्योंकि किसी के पास छोटे साइज़ का रेट थोड़ा है, किसी के पास बड़े साइज़ का रेट थोड़ा है, वो डिपेंड करता है, हर वेंडर ने अपने हिसाब से प्राइसिंग रखी होती है। तो जब आप लोग खुद एक्सपीरियंस करेंगे तब आप लोग को बेहतर पता लग सकता है कि आप लोग को कौन सा वेंडर सूटेबल है। क्योंकि देखिए, अब मैं फॉर एग्जांपल कोई बंदा लाहौर के बाहर से है, तो उसको जो उस सिटी से फैसलाबाद से फॉर एग्जांपल, तो उसको वहाँ वाला सस्ता पड़ेगा, मैं लाहौर से, मुझे लाहौर वाला सस्ता पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली एक डिफरेंस आ जाता है। तो मैं कभी भी किसी को ये रिकमेंड नहीं करती कि मैंने यहाँ से परचेज़ किया तो आप यहीं से परचेज़ करो, इसके अलावा आपको कुछ इससे चीपर प्राइस में दे नहीं सकते। तो डिफरेंट वेंडर्स हैं, आप इंस्टाग्राम पर भी सर्च करेंगे तो आपको डिफरेंट वेंडर्स मिलेंगे, विनाइल के भी, और जो हमारे पास स्टिकर्स वाली चीज़ आती है, उसके अलावा एक हमारे पास चीज़ आती है एक्रेलिक्स।
अभी यहाँ पर मेरे पास खाने के लिए फिगर ये अवेलेबल थी, तो मैंने कहा मैं खाने के लिए ये ले आती हूँ। ये आ जाता है एक्रेलिक डाइल्स, इसके रेट विनाइल से एक्सपेंसिव, मतलब तीनों चीज़ों की वेरिएशन आ जाती है। ये हम ज़्यादातर कहाँ यूज़ करते हैं, जहाँ हमें इसका घड़ी हो गई, घड़ी में जो डायल यूज़ होता है या जो नंबर्स यूज़ होते हैं, फिर उसके अलावा अक्सर हमें जोड़ आर्ट में या किसी में कैलीग्राफी चाहिए होती है, जो हम चाहते हैं कि विजिबल हो, थोड़ा 3D इफेक्ट हो, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम इसको यूज़ करते हैं। क्या है, क्योंकि देखिए थोड़ा सा 3D है, बिल्कुल फ्लैट स्टिकर नहीं, ये थोड़ा सा 3D है, और इसके ऊपर ना एक शीट लगी होती है, जो हमारा काम कंप्लीट हो जाता है तो हम उसके बाद शीट को पील ऑफ कर देते हैं। तो यानी कि वो आपकी इतनी मर्जी होती है कि आप अपने प्रोडक्ट के अंदर किस चीज़ को ऐड करना चाह रहे हैं और किस चीज़ को नहीं। और प्रोडक्ट को ऐड करने का तरीका, अब फॉर एग्जांपल हमें ये ऐड करना, तो हमने एक प्रोडक्ट बना ली, फॉर एग्जांपल ये पोस्टर है, इतना तैयार कर लिया, एक दिन 2 दिन आपने इसको दिए कि ये ड्राई हो जाए, ताकि स्टिकिंग करते हुए मेरे थंबनेल इसके ऊपर अपना जो वेरिएंट के निशान है वो ना जाता है। जब ये ड्राई हो गया, मैंने इसको इस शीट से रिमूव किया, इसके ऊपर लगाया, मैंने एक स्क्रैपर निकला, आप स्क्रैपर भी यूज़ कर सकते हो, या आप कोई कपड़ा सॉफ्ट जो रुमाल टाइप होता है उस चीज़ को लेकर भी ना अच्छी तरह से प्रेस कर सकते हो। प्रेस करने से क्या होगा कि स्टिकर उतना फाइन लगेगा। इसमें तो हमें इतनी टेंशन नहीं होती कि हमें, क्योंकि हमने अभी शीट रिमूव हो जानी है, लेकिन हमें स्टिकर लगाना हो ना, फिर उसके लिए हम स्क्रैपर इनपुट थोड़ा सा हार्ड होता है, उसके ना आगे फॉर्म सा लगा होता है, वो यूज़ करना तो वो ज़्यादा बेस्ट होता है, क्योंकि वो ना उसके बबल्स रिमूव कर देते हैं। हमने लगा दिया, शीट को पील ऑफ कर लिया, उसके बाद एक दफ़ा इसको नीट कोई भी कपड़े का पीस लेके उसको नीट किया, क्योंकि लगाते हुए अक्सर हमारे हाथ से कोई डस्ट पार्टिकल लग जाता है या स्टिकिंग का पेपर का थोड़ा सा निशान या कोई चीज़ रह जाती है, तो हम इसलिए ये करते हैं कि हम उस चीज़ को एक दफ़ा क्लीन कर लेते हैं। क्लीन करने के बाद हम क्या करेंगे, हम अपने टॉप कोट का रेजिन मिक्स करेंगे और टॉप कोट के लिए पोर कर देंगे। टॉप कोट पोर किया, उसके बाद हमने उसको कोशिश करें कि बेस अगर आप लोग नहीं भी कवर करते ना, टॉप कोट ज़रूर कवर करें, क्योंकि बेस में फॉर एग्जांपल कोई थोड़ा बहुत डस्ट पार्टिकल या कुछ आया ना, तो उसको हल्का सा ग्राइंड करके ना रिमूव कर सकते हैं टॉप कोट से पहले। लेकिन टॉप कोट में ऐसा कुछ आ गया तो टॉप कोट के बाद आपको कोई ऑप्शन नहीं रहता, उसमें ऐसा कोई पार्टिकल आ जाए तो लास्ट ऑप्शन ये रह जाता है कि आपको दोबारा उसे ग्राइंड करके दोबारा से उसके ऊपर टॉप कोट करना है। अब एक चीज़ यहाँ पे है, अगर हमने टॉप कोट करना है और डीमोल्ड कर लिया, डीमोल्ड करके टॉप कोट करना है, तो इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा। लेटेक्स मिलता है ऑनलाइन, हाँ ये देखिए यहाँ पे भी आपको ये बेसिकली समझने ग्लू पानी इस तरह करके कुछ मटीरियल इसका होता है, जो कि करता क्या है, इसका फ़ायदा क्या है कि इसके ऊपर रेजिन स्टिक नहीं है। अगर हमने डायरेक्टली ये पकड़ा, फॉर एग्जांपल मैंने इसको रखा इसके ऊपर और मैंने इसके ऊपर कर दिया डॉट, तो ऑटोमेटिकली सी बात है वो ड्रिप हो जाएगी। मैं जितना मर्जी केयर से डालूंगी, कहीं ना कहीं से एक आधा कतरा साइड पे जाएगा रहेगा, और अगर यहाँ से ड्रिप होगा तो ऑटोमेटिकली बैक पे जाएगा, वो बैक पे जाएगा तो हमारे प्रोडक्ट को डैमेज कर देगा। उसका तरीका क्या होता है, अगर हम लोग लेटेक्स यूज़ कर लें, यानी कि हमने लेटेक्स ऑप्शन किया, वाइट ग्लू की तरह ये लग जाता है, हम इधर एजिस पे सारे लगाएंगे और बैक साइड पे लगाना है। बैक साइड पे बेशक पूरे बना रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट देखते एजिस पे लगाए ताकि अगर ड्रिप करे तो हमारे जो बैक साइड है वो ख़राब ना हो। हमने एजिस पे लगा लिया, उसके बाद हम इसको रखेंगे ड्राई होने के लिए। जब ये ड्राई हो गया 10 से 15 मिनट बाद, ड्राई होने के बाद हम इसके ऊपर टॉप करेंगे। उससे क्या होगा, अगर यहाँ कहीं हमारा रेजिन आया भी होगा ना, तो जब हम इसको हल्का सा भी ऐसे करेंगे, नेल से भी इवन ऐसे करेंगे ना, तो वो उतर जाएगा, यानी वो हमारी प्रोडक्ट को उसने बेस लेयर को कहीं से डैमेज नहीं किया होगा। इसके लिए भी इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है कि प्रोडक्ट टोटली ड्राई हो। अगर आपने एक दिन प्रोडक्ट रखी और दूसरे ही दिन आपको आप लेटेक्स लगा के टॉप लेयर कर लो, लेटेक्स इसके अंदर सारे में मॉइस्चर छोड़ दो, लेटेक्स की प्रॉपर लेयर का निशान है ना वो आपकी प्रोडक्ट के अंदर पड़ जाए। यानी कि रेजिन आर्ट बेसिकली मटीरियल ही ऐसा है, आर्ट फॉर्म ही ऐसी है, इसके लिए बहुत पेशेंस की ज़रूरत है। अगर आप कहें कि जल्दबाजी में आपका फटाफट काम हो जाए तो वो काम ख़राब हो जाता है। इसमें बहुत कम ऐसे ऑप्शन होते हैं, जिसका यूवी रेसिपी मैंने बात की कि आप कहें कि आपका काम फटाफट से हो जाए। अदरवाइज़ ये ऑप्शन हमारे पास यही होता है कि हम लोग उसको थोड़ा टाइम दें ताकि हमारी जो प्रोडक्ट है वो प्रॉपर तरीके से जाए। अच्छा, मैंने पूछना था, अगर हम लेटेक्स यूज़ ना करना चाहें, इंस्टेड ऑफ लेटेक्स हम जो टेप है उसको भी तो कर सकते हैं ना यूज़। लेकिन ना हम लोग रेजिन के ऊपर टेप नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि रेजिन के ऊपर टेप प्रॉपर्ली स्टिक नहीं होगी। नहीं, ये लाइक ये जो प्रोडक्ट है हमने
टॉप कोट देना है, जी। उसकी बात कर रही हूँ कि अगर हमने इस तरह करना है तो इज़ इट सेफ? नहीं, तो मैं कहना क्योंकि हम लेटेक्स टेप जो है ना वो MDF के लिए सेफ है। MDF के ऊपर हम लेटेक्स रिकमेंड नहीं करते। ओके। लेटेक्स जो है MDF का बहुत बुरा हाल होता है, मेरे से बहुत दफ़ा हुआ है, इसलिए मैं ये बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी, क्योंकि ऑब्वियसली स्टार्टिंग में आपको आइडिया नहीं होता, आपने एक चीज़ तो नहीं कि ठीक है आप कर सकते हो, आपको चलो हर चीज़ पे लेटेक्स करो, क्या टेप इतनी ज़ाया करना है, इतनी मेहनत से टेप लगाओ, कहीं से उतर गई तो काम खराब हो गया, कुछ भी है। तो क्या लेटेक्स जो है वो रेजिन के लिए बहुत सेफ है, यानी कि रेजिन के प्रोडक्ट के लिए बहुत सेफ है, बट MDF के लिए रिकमेंडेड नहीं है। MDF में कभी किसी जगह पे थोड़ा बहुत यूज़ करना पड़े, जिस तरह हम लोग को घड़ी बना रहे होते हैं, तो जो उसका सेंटर होल अगर ऑलरेडी MDF में होल हुआ हो तो वहाँ पे आप लाइट से इसको लगा के देन पेपर टेप से, मतलब पेपर टेप को राउंड करके उस चीज़ को कवर कर लें कि साइड जो है ना अभी पेपर टेप भी आ जाए और लेटेक्स भी आ जाए, क्योंकि पेपर टेप साइड्स को प्रॉपर कवर नहीं करती। अगर आप स्ट्रॉ भी रखते हैं ना तो वो भी साइड कहीं ना कहीं होता है कि लिक्विड है उसमें तो ड्रिप कर जाना है, तो वहाँ पे आप बिल्कुल सेंटर में इसको लाइट सा यूज़ कर सकते हैं, बाकी आप पेपर टेप से इसको कवर कर सकते हैं। तो इसका ये बेनिफिट रहता है कि हमारी जो प्रोडक्ट है उसकी फिनिशिंग ख़राब नहीं होती। मोल्ड्स में भी तो हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं, मोल्ड में पता क्या देखिए, इसलिए जो मैंने प्रोडक्ट अपनी हाथ में पकड़ी हुई ये भी मोल्ड में बनी हुई है। हम मोल्ड के अंदर रख के जब टॉप कोट करते हैं ना उसकी लुक और आती है, उसमें ना ये जो 3D इफेक्ट की लेयर ऊपर ऐसे को आती है ना वो चीज़ की आती है, क्योंकि वो उसी यहाँ पर करनी है ओवरऑल तो विस्कोसिटी थोड़ी लो मिलती है। हमने यहाँ पे 100 ग्राम जो है वो रेजिन लिया, ठीक है, हमने 100 ग्राम रेजिन लिया तो ऑटोमेटिकली जब हमने उसका हाफ किया तो हमारे पास रह गया 50 ग्राम, यानी कि हमने अब जो हार्डनेस है वो ऐड करना है 50 ग्राम। कभी भी एकदम से पूरी बोतल आप उसकी तरह नहीं करेंगे, स्लो स्पीड में डालेंगे ताकि मेजरमेंट जो है वो सही हो। हमारा रेजिन यहाँ पर हो गया, यानी कि हमने दोनों प्रिकॉशंस जो है ऐड कर लिया। एक बोतल जो हमारे पास बड़ी बोतल थी रेजिन की इपॉक्सी की वो हमने डाली 100 ग्राम्स, हमारे पास जो हार्डनर था वो हमने उसका रेशो का हाफ किया तो रह गया 50, टोटल हमारा हो गया 150 ग्राम्स। अब इसकी मिक्सिंग का क्या है, हमने ये हम स्टिक लेंगे, प्लास्टिक के स्पून भी यूज़ किए जा सकते हैं। अक्सर में इन स्टिक्स में आता है कि जो इसकी लाइट से बारीक से वुडन की स्ट्रिप्स नज़र आ रही है हमें, वो अक्सर रेजिन में ऐड हो जाते हैं जो हमारे काम को ख़राब कर सकते हैं। पर अभी ये अवेलेबल है तो हम इसको यूज़ करते हैं। इस मेथड से हम जो है इसको मिक्स करते हैं, यानी हमने इसकी डायरेक्शन एक रखनी है, इस तरह से या इस तरह से करके नहीं करती है। यहाँ पर हम इसको मिक्स करेंगे, फॉर एग्जाम्पल हमने सारा टाइम नोट कर दिया, अभी हमारे पास में 170, हम 1 मिनट ऑलमोस्ट इसको मिक्स करेंगे। हमें मिक्सिंग करते करते आइडिया होने लग जाता है कि मिक्स हो गया कि नहीं, जब तक इसके ऊपर हमें हेजीनेस सी नज़र आ रही होती है, यानी कि ब्लड सा इफेक्ट बहुत ज़्यादा आ रहा था, इसका मतलब है कि अभी हमारा रेजिन मिक्स नहीं है। हम इसको यहाँ पर थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं, तब तक किसी का आपको क्वेश्चन है तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। इस साथ साथ हम लोग साइड से भी उसको रिमूव करते जाएंगे ताकि कहीं पे भी हमारा कोई पार्टिकल लेफ्ट ना रह जाए जो बाद में हमारा काम खराब हो। हमने इसको थोड़ा सा सीमेंट मिक्स किया, अब इसमें ना कलर ऑटोमेटिकली ट्रांसपेरेंसी की तरफ जाने लगेगा, ये आपको कुछ नजर यानी कि इसकी थिकनेस जो है वो भी पहले से कम हो गई है मिक्स करने के बाद, और ऑटोमेटिकली इसकी जो हेजलनेस से इसके अंदर आई थी वो भी ख़त्म हो गई। हमने क्या किया, अभी हम इसको थोड़ा सा मिक्स और करेंगे। उसके बाद अभी देखिए अब हमारी जो स्टिक है ना इसके ऊपर जो रेसिड्यूज लगे हुए हैं वो क्या है, वो मिक्स हैं, यानी कि कुछ मिक्सड है और कुछ वैसे वाले लगे हुए हैं जो कि अभी सिर्फ एक आधा केमिकल इस पर लगा हुआ है, यानी कि दोनों मिक्स में प्रॉपर नहीं लगेगा। हमने इसको नीट किया, इस वाले को दोबारा अंदर डाला और देन इसको अगेन मिक्स करो। हमारा रेजिन ऑलमोस्ट मिक्स हो गया, बस हम थोड़ा सा इसको और मिक्स करेंगे। यानी कि हमें मिक्स इस तरह से करना है कि जो नीचे बेस है वहाँ से भी हमारा रेजिन मिक्स होना चाहिए। अगर हम इसको इस तरह से मिक्स करेंगे तो रेजिन ख़राब होगा क्योंकि नीचे से रेजिन मिक्स नहीं होगा।
इसलिए इसको कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है। हमने क्या किया, हमने अपनी स्टिक की साफ इस क्लास में होता है, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे दूसरी स्टिक। हमारा रेजिन हो गया मिक्स। अब मैं एक एक हाथ में भी नहीं दिखा सकती क्योंकि उतने में वरना हमारा रेजिन जो है वो हीटअप होना स्टार्ट हो जाएगा। बट अभी इसमें भी नज़र आ रहे हैं बबल्स, पार्टिकल्स, हाँ मतलब वो हैं बबल्स बहुत ज़्यादा है क्योंकि अभी हमने जब इसको मिक्स किया। अब हम क्या करेंगे, इसको 1-2 मिनट के लिए रख देंगे। जब हम इसे रखेंगे ना तो काफ़ी हद तक इसके जो बबल्स हैं वो ऊपर आ जाएंगे। जब इसकी बबल्स ऊपर आ जाएंगे, एक दफ़ा हम इसके ऊपर टॉर्च करेंगे लाइट से, उससे हमारे काफ़ी हद तक जो बबल्स हैं वो रिमूव हो जाएंगे। लाइक कप के अंदर की बात कर रही हैं आप? तब के अंदर क्योंकि हम एक दफ़ा ये जो ऊपर आ रहे हैं, अगर जाके तो क्लोज में देखा जाता है कि विजिट कर सकते हैं, बबल्स आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आ रहे हैं। जब बबल्स एक दफ़ा ऊपर आ जाएंगे, एक दफ़ा हम लाइट से टॉर्च कर देंगे, या हम करना चाहेंगे वही हम बबल बस्टर से स्प्रे भी कर सकते हैं। बट वैसे एक एक्सेसिव यूज़ नहीं करेंगे कि वो हमारे काम को ख़राब करे। उसके बाद हम लोग अब इसमें यूज़ कर लेते हैं मीठा पाउडर। और पेपर टेप के आप जी जो उसकी परमिशन अच्छा, जब भी हम लोगों ने काम करना है, अभी हमारा रेजिन वहाँ पर है क्योंकि अभी मैंने रेजिन नहीं रखा हुआ इसके ऊपर, देखिए काफ़ी हद तक बबल्स ऊपर आ गए हैं, बाकी बबल्स भी आहिस्ता आहिस्ता आना शुरू हो जाएंगे। अब एक हम लोग गलती अक्सर क्या करते हैं, मोल्ड है ना इसमें पार्टिकल्स लगे हैं और हमने क्या किया, ऐसे ही पोर कर दिया, तो हमारी जो प्रोडक्ट है वो ख़राब हो जाएगी। मुझे ठीक ठीक है, तो हम लोग पेपर टेप या ये जो ऑरेंज से कलर की जो टेप है आप लेंगे, कोई भी टेप यूज़ करके ना टेप से हम अपने मोल्ड को नीट कर सकते हैं। क्योंकि हम कपड़े से करें, वॉश करें, जिस तरह भी कोई ना कोई छोटे छोटे पार्टिकल्स रह जाते हैं, तो जब हम टेप से कर रहे हैं तो प्रॉपर तरीके से जो पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स हमें नज़र नहीं आ जाते, वो उससे रिमूव हो जाते हैं। मैंने मुझे छोटी सी टेप चाहिए, मैं पार्टिकल क्योंकि आपने टेप भी यूज़ की जा सकती है, हम लोग पेपर टेप होती है वो भी टेप भी यूज़ कर सकते हैं। उससे हम लोग क्या करेंगे, अपने मोल्ड को नहीं करेंगे। हमने पक्की इस तरह से मोल्ड को लगाई तो ये मोल्ड नहीं है। ये काम मोस्ट कभी तो अभी काफ़ी साथ कर रहे हैं, अदरवाइज हम रेजिन मिक्स करने से पहले ये वाला काम है इसको कर रहे हैं। असल में इस चीज़ के लिए ज़्यादा जो पेपर टेप है ना वो ज़्यादा ही है। देखिए जितने इसके ऊपर पार्टिकल्स थे ना वो हमारे इसके ऊपर आ गए। अब यहाँ पर हमारे रेजिन के जो जितने बबल्स हैं ना, मोस्टली जो बबल्स हैं वो ऊपर आ गए हैं। उसके लिए सिंपली हमने फ्लिप टॉर्च ली, मतलब हमने ऑब्वियसली सारे बबल्स तो हम इसका रिमूव नहीं कर सकते, बस लाइट से करें। जो एक्सेसिव बबल्स थे ना वो हमारे रिमूव हो गए। ये हमारा रेजिन, हम इसमें से थोड़ा सा रेजिन इसमें डाल देंगे, रेजिन हमारा गर्म हो जाएगा। हमने थोड़ा सा रेजिन जो हमें ट्रांसपेरेंट रखना है इसको सेपरेट कर लिया और थोड़े से रेजिन के अंदर हम लोग अपना पेस्ट मेकअप पाउडर ऐड करेंगे। मुझे थोड़ी सी क्वांटिटी चाहिए थी, थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड की लाइट से। इसको भी हल्के हाथ से ही मिक्स करेंगे, अगर बहुत तेज़ मिक्स करेंगे तो ये हमारा काम ख़राब हो जाएगा। ये आप लोग शेप दे सकते हैं। यहाँ पर हम सिंपल से फ्लो करेंगे और इसके फ्लो करेंगे। हमने ऐसे फ्लो किया, हमने फ्लो किया,
ये वाला मेथड हम यूज़ करते हैं वेन्स इफेक्ट के लिए। कोई बॉक्स अवेलेबल है ना इसको कवर करने के लिए? ट्रांसपेरेंट बॉक्स। चंक्स में जी वो भी दिखा दीजिए, कोई भी गोल्डन चंक्स दीजिए। मैंने साइड पे क्या किया, हमारे पास ये जो मीका पाउडर था मैंने ये ऐड कर लिया, उसके बाद मैंने ट्रांसपेरेंट रेजिन ऐड किया। अब यहाँ पर भी हमारे पास लो विस्कोसिटी अवेलेबल नहीं है, यानी कि हमने इसको लो विस्कोसिटी नहीं किया। मैं इसके बाद आपको मेथड बताती हूँ जो हमने ट्रांसपेरेंट गोल्डन में दे सिल्वर दे जी। अभी एक जगह पे मैंने ट्रांसपेरेंट रेजिन डाला थोड़ा सा, स्प्रेड कर मुझे ना बिल्कुल ब्रीज सी रेप चाहिए। अब यहाँ पर ये जो रेजिन है देखिए इसके ऊपर ना सारे आए हैं बबल्स, ये बबल्स वाइट, ये आपको बार बार टॉर्च पे करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके अंदर हम चाहें अब जहाँ पर हमने ट्रांसपेरेंट रेजिन यूज़ किया वहाँ पर हम ये कलर यूज़ कर रहे हैं, हम चाहें तो यहाँ पर पेस्ट भी यूज़ करें। साथ ही इसके बाद आपको बताती हूँ क्योंकि अभी हमारे पास आपको जब हम रेजिन मिक्स करते हैं तो हमारे पास टाइम बहुत थोड़ा होता है। अगर तब हम साथ साथ क्वेश्चन आंसर्स या किसी भी डिस्कशन में लगे तो हमारा रेजिन खराब हो जाता है। अब मैं मोस्टली ये हैं बेसिकली प्रॉपर ये मेटालिक टाइप का हॉलिंगसन की ना ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा है, और मैंने जैसे ही डाला ना इस तरह का शेड खत्म कर दिया, यानी कि देखिए इसमें रेजिन भी रह गया है, शेड बहुत माइनर सा रह गया। तो हम इसका यूज़ रिसीव करके देते हैं। अदरवाइज मैंने कहा था हम इससे ना पेटल्स को यूज़ करते हैं। मैं आपको ना इसी से पेटल्स का मेथड बता देती हूँ, मेथड सेम रहेगा सिर्फ, लेकिन हम तब कहीं दूसरे यूज़ करेंगे। ये हमने इस तरह से डाला, हम थोड़ा इसी से यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम प्लास्टिक का कवर करेंगे। यानी कि अभी तो मैं क्योंकि हमारे पास ना प्लास्टिक का अवेलेबल नहीं, हमारा सर्कल इससे बनना है, इसलिए मैं स्टिक से लाइट लाइट अवेलेबल कर दूँ और मतलब ऐड कर दूँ ताकि इससे आइडिया हो। उसके बाद हमारे पास जो लेफ्ट ओवर ये वाला शेड है इसको हम क्या करेंगे, इसको हम इसमें पोट करेंगे। अब यहाँ पर ना हमारे इसमें आया है लाइट सा पार्टिकल, इस तरह से हमने इसको पकड़ा और इसको रिमूव कर दिया, यानी कि जो भी डस्ट पार्टिकल या कोई भी पार्टिकल हमारा ऐड होगा। अब देखिए यहाँ पे साइड पे बबल आ रहा है, बबल हमने इस तरह के बबल को निकालना है। यानी अगर कहीं पे बबल आएगा तो उसके लिए हम बार बार हीट करने किसी स्प्रे का किसी चीज़ का यूज़ नहीं करेंगे। मैंने थोड़े से चम्स लिए, थोड़ा सा रेजिन सेटल डाउन हो गया। अभी जो सेंटर था ना मैंने इसको थोड़ा सा खाली रखा था, यहाँ पर मैंने ऐड किया चम्स, थोड़ा सा रेजिन सेटल डाउन हो गया। अभी जो सेंटर था ना मैंने इसको थोड़ा जो मुझे यहाँ पर चाहिए थे बिल्कुल लाइट से चम्स, तो मैंने यहाँ पर लाइट से चम्स ऐड कर दिए।
अब यहाँ पर भी हमारे पास इसके ऊपर बबल्स आ गए, तो हम क्या करेंगे, ये वाली स्प्रे को किया और बबल्स का इस पर हमने नहीं किया था, इस पर। और एक बात याद रखें, जिस किसी में अल्कोहल इंक यूज़ हो रहा होता है उसके ऊपर हम लोग टॉर्च गन यूज़ नहीं करते। अगर आप लोग अल्कोहल इंक्स के ऊपर टॉर्च गन यूज़ करेंगे तो उस टाइम आग ही लग सकती है। हमने यहाँ पे थोड़ी के भी, कल हमारा बेसिक प्रैक्टिकल होगा, आज सिर्फ एक आप लोग को ओवरव्यू देना था, तो इसलिए हमने रेज़न थोड़ा सा यूज़ किया था। अब जो हमारे रिमेनिंग शेड्स हैं, इसकी थिकनेस पूरी होगी या अभी इसके ऊपर टॉप कोट होगा? नहीं, असल में जो हमने फ्लावर्स की पेटल बनानी होती है ना, तो हम करते हैं लेयर बाय लेयर। और ये बेसिक होता है अल्कोहल के साथ, ये मेटालिक अल्कोहल से, तो इन्होंने शेड दिया बहुत लाइट, इसलिए मैंने भी इसमें ज़्यादा वो नहीं आया, सिर्फ समझा। इसके बाद फर्दर इसमें क्या होगा? हम इस जब हमने प्रॉपर 3D फ्लावर इफेक्ट देना होता है ना, तो हमने एक लेयर में एक दफ़ा फ्लावर इफेक्ट दिया, दूसरी लेयर में दोबारा फ्लावर इफेक्ट दिया, तीसरी लेयर में दोबारा फ्लावर इफेक्ट, जैसे उस वाले में आपके जी। वो फिर बैक तक हमारे पास में डिफरेंट फ्लावर्स, क्योंकि वो मतलब हर जगह डिफरेंट पेटल्स आ रही होती है। तो फिर अब हमारे पास ये रेज़न है। अब ये वाइट है, हमें वाइट नहीं यूज़ करना, हम इसमें मिका पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं, हम इसमें किसी भी शेड की जो है पिगमेंट या शेड टेंट कुछ भी ऐड कर सकते हैं। हमने ये ऐड किया, ये हमारे पास बन गया। मैम जरा अपना इनके का माइक चेक कर लीजिए कि सेट है जो इस फोन के साथ होगा। ये हमने ना, क्योंकि हमें वाइट नहीं चाहिए था, हमारा वाइट ही बच गया था, हमने क्या किया, पास से जो भी टेंट पड़ा था हमने उसको पकड़ा, ये किया, और हमने इसमें से किसी भी शेप में उसको पोर कर दिया, यानी वेस्ट नहीं किया, हमने उसको किसी शेप में पोर कर दिया। इसमें भी हमारे पास बबल्स आए हैं, इसके बबल्स हम भी करते हैं रिमूव। हमारा ये वाला रेज़न भी यूज़ हो गया, तो हमारे पास बच गया ये वाला रेज़न थोड़ा सा। स्टिल अगर यहाँ पे हमारे पास ट्रांसपेरेंट रेज़न भी होता तो हम इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, दोनों रेज़न को मिक्स करके, फिर साथ साथ हम वो पोर करते, साथ साथ हम ये पोर करते। बट अभी हमारे पास सिर्फ ये वाला रेज़न बचा, तो हम इसको यहाँ पे किसी भी शेप में ऐड कर लेंगे। ये शेप है जोड़ की, तो हम इसमें इसको ऐड कर लेते हैं। इसकी जो साइड एजेस है ना, वो क्रिस्टल की बनेगी, तो हम इसको एक दफ़ा डीमोल्ड कर लेते हैं। ये आप लोगों को काम करते हुए, जब आप लोग काम करना शुरू करते हैं, देखिए अब आप लोग इसको देखेंगे भी तो आप लोग को आइडिया हो जाएगा कि इसमें थोड़ा पेस्ट लुक है, यानी ये जो है ना, ये थोड़ी सी प्लेन सी लुक आ रही है, पेस्ट लुक, मैट सी लुक आ रही है, और जो वो है वो शाइनी इफेक्ट है। इसी के ऊपर अगर हम लोगों ने इफ़ेक्ट क्रिएट करना हो, इसका जो ब्रेन इफेक्ट टाइप होता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम ट्रांसपेरेंट रेजिन ऐड करते हैं। कि देखिए अब स्विल्ड वाला जिन्होंने सवाल किया था, अब ये थोड़ा सा सेटल डाउन हो रहा है ना, क्योंकि ऑलरेडी हमने लेट पोर किया, तो ये देखिए हमने इसमें हल्के हल्के स्विल्ड बनाने शुरू कर दिए। अभी हम बना रहे हैं, लेकिन अभी ये हल्के हल्के ख़त्म हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हम आधा मिनट वेट करेंगे, उसके बाद हम इसमें ये शास्टिक स्टिक एक दफ़ा दोबारा घुमा देंगे। तो जो है, अब आप मुझे कोई आगे आपको देखना चाहता तो देख सकते हैं। इस पे आप गन के साथ भी बबल रिमूव करके दिखाना। हाँ, इसमें नहीं, मैंने बबल से यहाँ से यूज़ कर, अब इस पर भी बबल्स हैं, इस पर भी बबल्स हैं। एक में हम यूज़ कर रहे हैं ये, यानी कि हाँ बस इसके आगे हटते हैं काइंडली। एक में हम ये यूज़ कर रहे हैं, जिस तरह यहाँ पे आपको बबल्स नज़र आ रहे हैं, ये देखिए ये हमने यूज़ किया बबल्स रिमूव। अब इसमें भी बबल्स हैं, और हम चाह रहे हैं कि हम ये गन नहीं यूज़ करें, हमारे पास अवेलेबल नहीं है। ये हमने स्प्रे पकड़ा, दिस बबल्स रिमूव, अ काइंड ऑफ मैजिकल स्प्रे, जिससे आप लोग बबल्स रिमूव कर सकते हैं, और आप लोग के मोल्ड भी डैमेज नहीं होते हैं, और आप लोग को मतलब क्योंकि अब देखिए अल्कोहल इंक आप यूज़ कर रहे हैं, तो उसके साथ आप फ्लेम गन, हीट गन यूज़ नहीं कर सकते, यानी कि ये फ्लेम टॉर्च यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि आग लगने का डर होता है। कि अल्कोहल इटसेल्फ एक केमिकल इस तरह का है कि अगर आप उसके साथ माचिस से कुछ चलाते हैं तो आग लगने का डर होता है। तो उसके लिए क्या बेस्ट रहता है कि आप ये यूज़ करें। हमने इस पर भी एक दफ़ा यूज़, इस पर भी हमने किया था, हम इस पर भी यूज़ करते, इस पर ऑलरेडी बबल्स नहीं है। हमने इसमें चंक्स ऐड किए थे जो हमें बिल्कुल लाइट से चाहिए थे, और वो हमारे बेस पर जा चुके हैं। यहाँ पर हमारे पास बबल्स नहीं है, फिर भी हम क्या करेंगे, एक दफ़ा अपनी सराउंडिंग में स्क्रीन के जो एजेस हैं उन पर ही एक दफ़ा लाइट से रिमूव कर देंगे कि हमारे एजेस पर लाइट। अब देखिए अब यहाँ पर हमने क्या, हमसे क्या मिस्टेक हुई,
हमने यहाँ पे यूज़ नहीं किया जो हमारे पास बैलेंसिंग स्केल था। अब आप इसको गौर से देखेंगे, आपको अभी आइडिया हो रहा होगा कि बैलेंस जो है लाइट सा शिफ्ट उस तरफ हमारा रेजिन इकट्ठा हो रहा है, इस तरफ से लाइट से नीचे जा रहा है। तो अगर ऐसा कुछ हो जाए तो हम क्या करते हैं, उसके बाद हमारा रेजिन ऑलमोस्ट सारा कोर हो चुका है। अच्छा, उसके लिए हम क्या करते हैं, हमने एक लेयर ऐसे दे दी, दूसरी दफ़ा में हम टेबल को वैसे ही रहने देंगे, अपने मोल्ड की साइड चेंज कर लेंगे। अगर एक दफ़ा वो साइड ऊंची थी, दूसरी दफ़ा ये वाली साइड ऊंची होगी तो बैलेंस हो जाएगा। यानी जब टॉप लेयर आएगी तो हमारा जो ओवरऑल है वो चीज़ बैलेंस हो जाएगी। अभी हमारे पास इसमें थोड़ा सा रेजिन हमारे पास थोड़ा सा रेजिन डालना, हम इसको वैसे जो अल्फ़ाबेट मोल्ड में डाला आपने, इसमें ऑलरेडी कीचेन का है होल या बाहर है? नहीं, इनमें होल बात नहीं है, डिपेंड करता है आप मोल्ड कौन सा परचेज़ कीजिए। यानी कि वो वाले मोल्ड भी अवेलेबल हैं मार्केट में जिसमें ऑलरेडी होल होता है, और वो वाले भी अवेलेबल हैं जिनमें होल नहीं होता। जिनमें होल नहीं होता उनमें हम तैयार करने के बाद ड्रिल यूज़ करके, यानी कि ड्रिल में जो स्मॉल साइज़ होता है हम वो यूज़ करके, आपके पास थोड़ा सा, यानी कि हम ड्रिल यूज़ करके उसमें बाद में हम सुराख कर लेते हैं और उसके बाद हम अपना किचन ऐड करते हैं। तो एक बात याद रखें, आपने कोई भी प्रोडक्ट बनानी है, कभी भी ये नहीं करें कि रेजिन आप बहुत अच्छा यूज़ कर रहे हैं, हर चीज़ बहुत अच्छी बना रहे हैं, और एक आधी प्रोडक्ट जो है आप उसके अंदर लोकल आप कह लें कि आप कह लें कि चलो सस्ती से भी काम चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल कीचेन्स में हम ज़्यादातर करते हैं, मार्केट में बहुत से कीचेन्स ऐसे हैं जो हमें 5 रुपये में 10 रुपये में भी की रिंग मिल जाता है, बट क्या होता है वो लॉन्ग लास्टिंग वाला नहीं होता। ऑब्वियसली एक्स्ट्रा लॉन्ग लास्टिंग कोई चीज़ भी नहीं होती, बट एटलीस्ट हमें क्वालिटी का हर प्रोडक्ट के लिए ध्यान रखना होता है। यानी अगर हम लोग रेजिन की कोई चीज़ बना रहे हैं तो हमें ओवरऑल हर चीज़ देखनी है कि हमारी कौन सी चीज़ किस चीज़ को ख़राब करने का डर है। जैसे आप गोल्डन कलर के कीचेन्स में ज़्यादातर बहुत कंप्लेन आती है, जो हम गोल्डन की रिंग लगाते हैं उनमें बहुत कंप्लेन आती है क्योंकि कलर ख़राब हो जाते हैं। तो अगर आपको गारंटी है कलर ख़राब नहीं होने वाला तो अपनी प्रोडक्ट को यूज़ करें, वरना आप सिल्वर यूज़ करें। मैं मोस्टली जितने किचन्स बनाती हूँ मैं सिल्वर के साथ बनाती हूँ। मैंने क्लाइंट को पहले कहा हुआ है मेरे पास गोल्डन अवेलेबल नहीं होता क्योंकि गोल्डन की कंप्लेंट्स बहुत आती हैं। तो इन चीज़ों का, छोटी चीज़ों का अपने साथ ख्याल रखना होता है। इसके अलावा भी आप लोग के माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप लोग